यीफान, तुम्हें निकाल दिया गया है। अपना सामान समेटो और निकल जाओ। सुजैन, डायरेक्टर, तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया और अब मुझे निकालने की बात कर रही हो। कल बड़े बॉस का इंस्पेक्शन है। तुम जैसे बम को रखकर मैं कैसे सो पाऊंगी? 10 मिनट में खुद ही निकल जाओ। सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फेंकवाने पर मत लाओ। सुजैन, तुम मेरे द्वारा डेवलप प्रोग्राम को छीनकर बॉस की खुशामद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा देता हूँ। चेतावनी, चेतावनी, हाई रिस्क ऑपरेशन। सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है। टाइमर 10 मिनट पर सेट है। अरे वाह, कितने दिन बाद दिखाई दिए। लिन भैया, बधाई हो। यह यूंडिंग प्रोजेक्ट तो क्लाइंट बहुत खुश है। बड़े बॉस ने तो कह दिया है जिसने भी यह यूंडिंग प्रोजेक्ट हासिल किया उसे मिलेगा 10 लाख रुपए का बोनस और प्रमोशन का मौका। लिन भैया, तुम तो बड़े आदमी बन गए, हमें मत भूलना। हाँ हाँ बिल्कुल। जरूर जरूर। और अब हम आमंत्रित करते हैं इस सफलता पार्टी के मुख्य किरदार लिन यूफान को मंच पर कुछ शब्द बोलने के लिए। रुको। सुजैन जी, सुजैन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? यह क्या माजरा है? इस यूंडिंग प्रोजेक्ट की सफलता पर एक बात मुझे जरूर कहनी चाहिए। दोस्तों, गलत मत समझना। इस यूंडिंग प्रोजेक्ट का कोर आर्किटेक्चर पूरी रात जागकर अकेले मैंने ही किया था। लिन यीफान, वह तो बस एक चपरासी है। यह सुजैन डायरेक्टर कितना बेशर्म है। यह यूंडिंग प्रोजेक्ट साफ तौर पर लिन यीफान ने किया है। वो शायद कोडिंग भी नहीं समझती होगी। अरे क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टर है ना। ऐसी बातें तो पहली बार नहीं हुई हैं। सुजैन जी, ये क्या मतलब है? ये प्रोजेक्ट साफ तौर पर मैंने पूरा हफ्ता ओवरटाइम करके पूरा किया था। यह आपका कैसे हो गया? आखिरकार पूरा हो गया। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ प्रमोशन मिलेगा बल्कि 10 लाख रुपए का बोनस भी मिलेगा। इस पैसे से मैं घर खरीद सकूंगा। यह प्रोजेक्ट मेरा है। तुम हड़पने की क्या हिम्मत करती हो? हड़पना? तू जो है ना, बिना पृष्ठभूमि, बिना सहारे का नीच स्तर का कचरा, तेरा प्रोजेक्ट लेना तेरी शान है। मानती है या नहीं, मेरे एक इशारे पर तुझे निकाल दिया जाएगा। तब तो तेरा प्रोजेक्ट भी मेरा ही होगा। मैंने मेहनत से पूरा हफ्ता रात रात जाकर काम किया है। तुम एक बात से ही छीन लोगी तो मैं तुझे एक ऐसा तोहफा देता हूं जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। सुजैन जी, आपका कहना है कि आपको मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया। यह मेरा सौभाग्य है। निकम्मा है तो निकम्मा ही है। इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। अच्छा हुआ समझदारी दिखाई। छोटे लिन, तुम अभी जवान हो, आगे मौके बहुत मिलेंगे। इस बार का लाखों का बोनस और प्रमोशन का मौका दीदी ले लेती है। सुजन जी ने सही कहा। फिर तो जो कर सकता है वही करेगा। तो ये प्रोजेक्ट का फाइनल साइन ऑफ आपको ही करना होगा। सुजन, तुम्हें क्रेडिट चोरी करना पसंद है ना? उम्मीद है जब प्रोजेक्ट में दिक्कत आएगी तब भी तुम हंस पाओगी। ये फेंक दो ठीक है। और वह भी हटा लो। यह तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लिन यीफान, तुम तो बस एक छोटे कर्मचारी हो। यह अलग ऑफिस तुम्हारे लायक नहीं है। बाहर कोने में वह सामान रखने वाला डेस्क, उसका इंटरनेट तेज चलता है। तुम वहीं बैठो। वैसे भी तुम्हारे पास काम नहीं है। सुजन जी, इतना भी ज्यादा नहीं करना था। ज्यादा? इसे कहते हैं ऑफिस का नियम। तुम्हारे पास न सपोर्ट है न बैकग्राउंड। तुम्हें दबाया जाना ही था। तुम हेड ऑफिस से सुजन जी के लिए इनाम आ गया है। 10 लाख रुपए का बोनस और उप महाप्रबंधक पद के उम्मीदवार के रूप में प्रमोशन। सुजन डायरेक्टर, बधाई हो। अब भी डायरेक्टर कह रहे हो? अब तो मैडम कहो। मैं कहता था कि यूंडिंग प्रोजेक्ट सुजन मैडम के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। लिन यीफान उसमें आखिर है क्या? आज मैं सबको इवनिंग टी पिलाती हूँ। सबके लिए है। वाह, मैडम बहुत जेनरस हैं। हेलो,
आपका ऑर्डर आ गया है। इतनी जल्दी? उनका डिलीवरी स्टाफ हमेशा तेज होता है। आओ सब अपना अपना ले लो। और तुम्हारे लिए बस यही पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वरना दिल में जलन रहेगी। देखो उसकी हालत, क्या कुत्ते जैसा नहीं लग रहा? यही होता है जो सुजैन जी से टकराता है। बिल्कुल सही हुआ। क्या लिन युफान, तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? अभी सुजैन से सीधे टकराने का वक्त नहीं है। सुजैन जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। सुजैन जी, वाइस प्रेसिडेंट बनने की बधाई हो। सुजैन जी, आप तो जबरदस्त हैं। बॉस बहुत जेनरस है। सुजैन जी, प्रमोशन की बधाई। पहले मैं नादान था, आप मेरी बातों पर ध्यान न दें। अच्छा है कि तुम समझदार हो। बस आगे से चुपचाप रहो और ईमानदारी से मेरे लिए काम करो। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा ही। सुजैन जी, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आगे से हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा। अच्छा, तो फिर यूंडिंग प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी सौंप दो। आज से यूंडिंग प्रोजेक्ट की एकमात्र जिम्मेदार मैं हूँ। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, यूंडिंग प्रोजेक्ट की सारी कामयाबी सुजैन जी की ही है। मैं कैसे हक जता सकता हूँ? मैं अभी साइन कर देता हूँ। आर सुजैन, इतनी जल्दी मुझे बाहर निकालने, सारा क्रेडिट लेने में उम्मीद है तब भी तुम हंस पाओगी। सुजैन जी, मैंने साइन कर दिए हैं, तो फिर अब से यूनिटिंग प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत आए, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिन यूफान, यूंडिंग प्रोजेक्ट तो शुरू से ही सुजैन मैडम के पास था। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। पूरे प्रोजेक्ट से क्लाइंट बिल्कुल खुश हैं। कोई दिक्कत कैसे आ सकती है? मेरे ख्याल से तो तुम साफ सुजैन जी को बद्दुआ दे रहे हो। ठीक है, तुम जा सकते हो। आगे से बिना वजह मेरे पास मत आना। दीदी को अब स्ट्रैटेजिक फैसले लेने हैं। उसकी वो हरकत देखो, कोई न जाने समझे कितना बड़ा आदमी है। कंपनी में 3 साल हो गए, आज भी एक छोटा सा एम्प्लॉय है। सुजैन जी ही तो हैं, कम उम्र में इतनी कामयाब। अब तो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। बहुत अच्छा कहा। जब दीदी वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी, तुम सबको टीम लीडर बना देंगी। शुक्रिया सुजैन जी। बुरी खबर है सुजन जी। क्या बुरी खबर? तुम जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनने वाली हो। इतनी घबराहट में क्यों हो? अभी क्लाइंट ने मैसेज भेजा है कि एक और हाई कंकरेंसी प्रेशर टेस्ट जोड़ना है, और वो भी कल। क्या? लिन यीफान, क्लाइंट ने अचानक मुझ पर एक प्रेशर टेस्ट थोप दिया है। तुम मेरे लिए जल्दी से एक ऑटो डेमो स्क्रिप्ट लिखो। सुजैन जी, मैं अभी तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, इससे मेरा क्या लेना देना? इसके अलावा कोर टीम की एक्सेस तो तुमने ही वापस ले ली थी। चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लिन यूफान, तुम मेरी इज्जत नहीं करते। मैं तुम्हें टेम्पररी एक्सेस देती हूँ। ऑफिस बंद होने से पहले मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर नहीं बना पाए तो समझ लो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम सुजन जी, मुझे निकाल मत दीजिए। मेरे घर में बुजुर्गों का पेट पालना है, मुझे किराया भी देना है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। बड 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 बड। अच्छा हुआ समझदार हो। ये 20,000 रुपए, काम पूरा करो, ये पैसे तुम्हारे। नहीं तो सामान बांधकर निकल जाना। सुजन, मैं सोच रहा था कि एक्सेस कैसे मिलेगा, और ये तुमने खुद मेरे हाथों में थमा दिया। डेटा कनेक्शन सफल। सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम सेट सफल। हो गया। सुजन जी, ऑटो डेमो स्क्रिप्ट आपके ईमेल पर भेज दी है। तो ये है यूंटॉ प्रोजेक्ट का लेवल 1 कोर एल्गोरिदम। सुजन मैडम, आप तो बहुत जबरदस्त हैं। यह डेमो बिल्कुल परफेक्ट रहा। वही तो, सुजन मैडम का काम कमाल ही होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हटो। सुजन जी, आप ये क्या कर रही हैं? फॉर्मेटिंग पूरी हो गई। सुजन जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? छोटे लिन, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। ऐसा नहीं है, ये कंपनी का रूल है। सावधानी ही बेहतर है ना। ये सारे बैकअप और लॉग्स मैंने डिलीट कर दिए हैं ताकि लीक ना हो जाएं। आखिरकार ये कंपनी का टॉप सीक्रेट है। सुजन जी सही कह रही हैं। तो वो 20,000 रुपए जो आपने मुझे देने का वादा किया था? पहले बकाया लिख लेते हैं।
साल के आखिर में प्रोसेस करेंगे। सुजन, ये सबूत जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकते थे, उन्हें खुद अपने हाथों से मिटा दिया तुमने। अब मुझ पर दोष मत डालना। ये स्पोर्ट्स कार है। ये पोर्शे की नई मॉडल है, करीब 10-15 लाख की होगी। इतने पैसे किसके पास हैं? जिंदगी में एक बार ऐसी कार मिल जाए तो बस जीवन सफल हो गया। राजमुकुट पहनना है तो उसका वजन भी सहना होगा। हर मेहनत को नोटिस किया जाना चाहिए। देखो, सुजैन जी ने सोशल मीडिया पर क्या डाला है। ये कार सुजैन जी की है। कार कितनी शानदार है। सच में बहुत स्टाइलिश कार है। फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो। कुछ लोग तो बस नौकरी करने के लिए ही पैदा होते हैं। सुजैन जी को देखो, वही असली क्वीन है। यही है असली जीत। बिल्कुल सही। काबिलियत नहीं है तो क्रेडिट चले जाने का रोना मत रो। ऑफिस भी एक जंग का मैदान है। हार गए तो हार गए। सुजैन जी, आप तो लाजवाब हैं। कल का प्रेशर टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहा और कंपनी के बड़े बॉस ने तो कहा है कि कल खुद देखने आएंगे, खास तौर पर यूनिंग प्रोजेक्ट का डेटा और परफॉर्मेंस देखने। बड़े बॉस आ रहे हैं। मुझे बस बॉस को अपनी काबिलियत दिखानी है। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मेरी पक्की है। सुजैन जी, कल बड़े बॉस आ रहे हैं, क्या हम आपकी डेमो में मदद करें? तुम लोगों की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट मेरे बच्चे जैसा है। मैं इसे सबसे अच्छे से जानती हूँ। कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं खुद बड़े बॉस को डेमो दिखाऊंगी ताकि कंपनी को मेरी ताकत दिखे। ये वाइस प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगी। ये सुजैन, हंस लो, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। नहीं, बड़े बॉस के आने से पहले इस मुसीबत को खत्म करना होगा। कितनी कंगालों वाली बू आ रही है। इंस्टेंट नूडल्स खाकर भी इतना घमंड। देख लिया ना छोटे लिन, तुम्हारे बिना भी प्रोजेक्ट चलता रहेगा। तुम बस कोड लिखने वाली एक खपत की चीज हो, कभी भी बदली जा सकती हो। इतनी अकड़ मत दिखाओ। सूजन जी सही कह रही हैं। मैं तो एक इस्तेमाल हो जाने वाली चीज हूं। आप तो रानी हैं। कल आपकी चमक और बढ़े, आसमान छू लें। मुझे भी साथ ले चलिए ना। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी औकात का पता है। पर एक बात बताना भूल गई थी। तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या आप मुझे निकाल रही हैं? लिन इरफान, जांच में पाया गया है कि काम के दौरान तुमने आलस दिखाया। तुम्हारा रवैया खराब था, जिससे टीम के माहौल पर बुरा असर पड़ा। अभी इसी वक्त साइन कर दो और फिर चले जाओ। सूजन जी, आप ये मत भूलिए, आज आपकी ये शोहरत किसकी मेहनत की बदौलत मिली है। कल की आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट तक मैंने लिखी है। इतनी जल्दी काम निकलते ही ठेकेदार को भूल जाते हो। इतना आगे तक जा रही हो। बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें यहाँ रखना एक टाइम बम रखने जैसा है। मुझे नींद नहीं आएगी। सुजन जी, बॉस आ गए हैं। क्लाइंट के प्रतिनिधि भी साथ हैं। आपको मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन देना है। क्या ये तो टाइम से पहले आ गए? थत, बिल्कुल गलत वक्त पर आए हैं। चलो पहले लिन यिफान को शांत कर लेती हूँ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलो, मैं दयालु हूँ, तुम्हारा आगे का प्रदर्शन देख सकती हूँ। अच्छा प्रदर्शन किया तो तुम्हें नहीं निकालूंगी। आखिरकार असली मजा शुरू होने वाला है। इंस्ट्रक्शन भेज दिया गया है। कोर एल्गोरिदम 10 मिनट में खुद को नष्ट कर देगा। टाइमर शुरू। 10 मिनट। स्वागत है ली जी। स्वागत है वांग जी। आप ही सूजन जी हैं ना? मैंने सुना है यूनडिंग प्रोजेक्ट आपने अकेले डेवलप किया है। आप सच में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। ली जी, आपने बहुत तारीफ कर दी। कंपनी के कर्मचारी होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। वांग जी, ली जी, वेन्यू तैयार है। इस तरफ। देखा लिन यिफान, मैं अब ली जी की नजरों में चढ़ने वाली हूँ। ऊपर उठकर सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगी और तुम जिंदगी भर नीचे की गंदगी ही बने रहोगे। यही फर्क है मेरे और तुम्हारे बीच। ओह, सच में? तो फिर मैं सू साहब को बधाई देता हूँ। इस यूनडिंग प्रोजेक्ट में जो इस्तेमाल हुआ है वो करोड़ों का कोर एल्गोरिदम है। उसे मैंने अकेले डेवलप किया है। इस कोर एल्गोरिदम को पूरा करने के लिए मैंने लगातार 3 रातें जाकर काम किया। बालों का एक गुच्छा तक झड़ गया। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप का भी ध्यान नहीं रख पाई। सू डायरेक्टर कितनी मेहनत करती हैं। सच में आज की औरतों के लिए एक आदर्श है। हाँ,
तुम सुंदर हो और मेहनती भी, बिल्कुल पूरी कंपनी के लिए एक मिसाल है। हालांकि मुश्किल था, लेकिन जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उस पर लगा सब कुछ वर्थ था। कंपनी के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। आज के युवा को इतनी जोश वाले लोग अब कम ही मिलते हैं, नोट कर लो। बाद में मैं उससे वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा। ली साहब, यह पीपीटी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहूंगा रियल टाइम डेटा का बड़ा स्क्रीन डेमो। आखिरकार गणना सही होना ही सबसे जरूरी है। अब साद, अच्छी बातें तो सब कर सकते हैं, डेटा झूठ नहीं बोलता। अरे हाँ, सुसान, जल्दी से वांग साहब को रियल टाइम टेस्ट दिखाओ। हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ। वांग साहब, हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंडस्ट्री में टॉप पर है, बिल्कुल टेस्ट में खरी उतरेगी। आप देखिए, यह मेरी खुद की इजाद है, AI एल्गोरिदम इंजन, जो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस कर सकता है, करोड़ों डेटा को स्टेबली प्रोसेस कर सकता है। करोड़ों डेटा प्रोसेसिंग, यह तो युगांतकारी है। एल्गोरिदम इटरेशन है। अरे हाँ, सू डायरेक्टर ही है। अरे नहीं, आज के बाद शायद उन्हें सू साहब कहना पड़ेगा। वांग साहब, आपको यह कैसा लगा? संतुष्ट हैं? आज के बाद मेरा नाम शायद पूरे इंडस्ट्री में फैल जाएगा। अब से हाई सोसाइटी में कदम रखूंगी, बड़े आदमी बन जाऊंगी। गंभीर चेतावनी, गंभीर चेतावनी, गंभीर सुरक्षा चेतावनी। यह क्या हो रहा है? पता नहीं, पहले तो सब ठीक था। यही है वह स्टेबल ऑपरेशन AI एल्गोरिदम का इंजन? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? वांग जी, यह जरूर कोई गलतफहमी है। सुजैन, जल्दी से संभालो इसे। ठीक है, मैं अभी संभालती हूँ। धत, ये सब क्या है? मुझे आता ही कहाँ है? नहीं, लिन यीफान को नहीं आने देना, वरना मेरी क्रेडिट चोरी करने की बात पकड़ी जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएगा। बस हो गया। लगता है यह प्रोग्राम इतना मुश्किल भी नहीं था। वांग जी, अभी बस एक छोटी सी गड़बड़ हुई थी, मैंने ठीक कर दिया है। आप चिंता न करें, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वांग जी, मैंने कहा था ना, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। ऐसी छोटी सी गड़बड़ी की वजह से हमारे बीच के सहयोग पर असर न पड़े। गलतफहमी हुई है, अभी है, इस सहयोग पर। ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई समस्या आई तो बाकी पैसा मत सोचना, और हमारी कंपनी के हाल के नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। अरे हाँ, वांग जी, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल सही वांग जी, यूंडिंग प्रोजेक्ट मैंने खुद हाथ में लिया था। पूरा एक हफ्ता रातें जाकर मुश्किल से पूरा किया है। इसकी प्रिसिजन अभूतपूर्व है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुजैन, तुम्हें तो नहीं लगता कि यहीं खत्म हो गया? ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, यूंडिंग प्रोजेक्ट मेरा बच्चा है। मैं अपने करियर की कसम खाकर कहती हूँ, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। डेटा में अनियमितता पाई गई है, प्रोग्राम स्व विनाश मोड में है। यह क्या हो रहा है? स्व विनाश सफल। ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे? यह क्या मामला है? ली सर, आप इसे छोटी समस्या बता रहे थे, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। सुजैन, तुम्हारी आखिर हालत क्या है? मुझे तुमसे एक तार्किक स्पष्टीकरण चाहिए। खत्म, सब खत्म। आखिर हुआ क्या है? अभी तक तो सब ठीक था। मैं ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, मैं भी देख सकता हूं। टेंग्यून टेक्नोलॉजी का सहयोग का यही तरीका है। अगर ऐसा है तो यह सहयोग आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, वांग सर, आप थोड़ा धैर्य रखें। आप ऐसा, यह मामला, मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। आखिर हुआ क्या है? इस लाइन करीब, एक करीब, आंख धारती नहीं और परी भरती नहीं, इस साल करके 5 पढ़ती नहीं, थराती नहीं, इस साल करके 5 पढ़ती नहीं, एक करीब करके तुरंत मुझे साफ समझाओ, नहीं तो तुम्हारी टेक्निकल डायरेक्टर की नौकरी भी जाएगी। इस प्रोजेक्ट का सारा नुकसान तुम्हें भरना होगा। ऐसे चलता रहा तो मेरा सब खत्म। नहीं, धिक्कार है लिन यीफान को, जरूर वही है। लिन यीफान है। ली सर, यह प्रोजेक्ट पहले उसी के जिम्मे था, अब प्रोजेक्ट में दिक्कत आई है, जरूर उसने पहले कोताही बरती होगी। सुजैन जी, खाना गलत खा सकते हैं, बात गलत नहीं बोल सकते। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार तो आप हैं। मैं तो बस एक चपरासी हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ? लिन यीफान, यहाँ बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। ये प्रोजेक्ट पहले तुम ही कर रहे थे, अब समस्या आई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं,
तो फिर मेरी है क्या? सुजैन सही कह रही है। कंपनी के नियम साफ साफ लिखे हैं। जिसके हिस्से में समस्या है उसी को जवाबदेह होना है। जल्दी से तुमने जो यह खामी पैदा की है सुधारो, नहीं तो कंपनी से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। इस वीडियो को समस्या है तो मत लगाए को प्रधानमंत्री। ली सर, मैं मानने से इनकार नहीं कर रहा। बात यह है कि यह मामला मेरे से ताल्लुक ही नहीं रखता। सुजैन जी, क्या आप भूल गईं कि इस प्रोजेक्ट की आखिरी हैंडओवर लिस्ट आपने ही मुझसे साइन करवाई थी? तो अब जो हुआ उसका मुझसे क्या लेना देना? सुजन जी, आपने ही तो मुझसे साइन करवाया था। आप मुकर तो नहीं सकते? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर क्लाउड पीक प्रोजेक्ट की हैंडओवर प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। आज से क्लाउड पीक प्रोजेक्ट की एकमात्र जिम्मेदार मैं हूं। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लाउड पीक प्रोजेक्ट की सारी कामयाबी सुजन जी की ही है। मैं कैसे उनका श्रेय ले सकता हूं? मैं अभी साइन कर देता हूं। सुजन जी, मैंने साइन कर दिया है। तो फिर अब से आगे क्लाउड पीक प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत आए उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। बहुत अच्छा। लिन यिफान, तुमने मुझे फंसाया। सुजन जी, आप क्या कह रही हैं? मैं समझा नहीं। ली सर, आप मेरी बात सुनिए। यह सब लिन यिफान ने किया है। उसने जानबूझकर मुझे फंसाने का जाल बिछाया। बस करो। तुम्हें अभी तक लगता है तुमने कम मजाक उड़ाया है? मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूं इसे ठीक करने के लिए, नहीं तो तुम्हारी टेक्निकल डायरेक्टर की पोस्ट खत्म समझो। लिन यिफान, तुम देख लेना, मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ने वाली नहीं हूँ। ली सर, चिंता न करें, यह जरूर एंटीवायरस ने गलती की है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। वांग वांग सर, आप बैठिए। ट्रायल वर्जन समाप्त। कोर प्रोग्राम नष्ट कर दिया गया। अरे देखो, क्या? ट्रायल वर्जन ली रोंगफा, मैंने 1 अरब रुपए का निवेश किया है। क्या तुम लोग यहाँ खेलने आए हो? तुम लोग मुझे एक टेस्ट वर्जन दिखाते हो और मुझे ऐसे बेवकूफ बनाते हो? क्या यही है टेंग्योन टेक की सहयोग करने की रवैया? नहीं 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 वांग जी, यह सब गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है। तुम जल्दी से मुझे साफ साफ समझाओ। वांग जी, जरूर नीचे वालों ने वर्जन गलत कर दिया है। वे अक्सर ऐसी गड़बड़ करते हैं। बाद में मैं उनकी सैलरी जरूर काटूंगी। हाँ हाँ, नीचे वालों ने गलती कर दी। गलती हो गई। सिस्टम खुद ही डिलीट हो गया है। तुम मुझे बता रहे हो कि गलती हो गई? क्या तुम समझते हो मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती? या फिर मैं अनपढ़ हूं? क्या सच में मुझे बेवकूफ समझकर बेवकूफ बना रहे हो? ली रोंगफा, यूनडिंग का प्रोजेक्ट, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। हमारा सहयोग यहीं खत्म। अरे नहीं नहीं वांग जी, देखिए, यह हमने यह कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, एडवांस पेमेंट भी दे दिया है। आप इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे? यह नियम के खिलाफ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट की बात करने की? साफ साफ देख लो, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है, अगर तय तारीख तक प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं कर सके तो यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना माना जाएगा। पार्टी ए बिना किसी शर्त के कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म कर सकती है, एडवांस पैसे वापस ले सकती है और संबंधित नुकसान की मांग कर सकती है। क्या? वांग जी, आखिर हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इतनी छोटी सी दिक्कत की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, एडवांस वापस नहीं ले सकते और कॉम्पेंसेशन भी मांगेंगे? यह इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। हाँ वांग जी, आप देखिए ना, इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए आप हमें कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आपको फिर निराश नहीं करूंगी। मैंने तो बस इतने सालों के रिश्ते को देखकर ही यूनडिंग का प्रोजेक्ट तुम्हें दिया था, लेकिन अब तक तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे और दिन की मोहलत मांगो। माफ कीजिए वांग। सुसान,
देखो तुमने क्या कर दिया। लीजिए, यह मेरी गलती नहीं है। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। जरूर किसी ने प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ की है। तुम्हारी गलती नहीं तो फिर मेरी गलती है क्या? तुम कह रहे हो किसी ने गड़बड़ की है तो उसे पहचान कर बताओ, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ली सर, यूंडिंग प्रोजेक्ट की एक्सेस सिर्फ सुजी के पास है। हम सब आम दिनों में छू भी नहीं सकते। ऐसे हालात में कौन गड़बड़ करेगा? सच में? लिन यीफान, तुम यहाँ बकवास मत करो। ली सर, मेरे ख्याल से यह काम उसी ने किया है। आप विश्वास न करें। सुशांत जी, मैं सच कह रहा हूँ। ये बातें सबको पता है। मैं बकवास कैसे कर रहा हूँ? मैं ली सर, लिन यीफान सही कह रहा है। हमारा क्रेडिट छीनने के डर से सू डायरेक्टर ने हमारी एक्सेस वापस ले ली थी। प्रोजेक्ट में समस्या आई, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पूरे प्रोजेक्ट की एक्सेस सिर्फ सू डायरेक्टर के पास है। अगर किसी ने गड़बड़ की है तो वह सिर्फ वही हो सकती है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। सो डायरेक्टर, आपका मतलब है सब झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ आप सच बोल रही हैं? ली सर, मामला जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। मेरी बात सुनिए। आप प्रोजेक्ट की एकमात्र जिम्मेदार हैं और इतने लोग आपको दोष दे रहे हैं। आप अब क्या समझाएंगी? अब पूरी कंपनी में नोटिस जारी करो, सुशांत का 10 लाख रुपए का बोनस रद्द करो और वाइस प्रेसिडेंट की पदोन्नति रद्द करो। पूरी कंपनी में निंदा पत्र जारी करो ताकि सब सबक लें। जी ली सर। सुशांत, ये है तुम्हारी सजा मेरा क्रेडिट छीनने की। ली सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वो 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए हैं। तुमने पैसे खर्च कर दिए, उसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ये 10 लाख रुपए अगर तुम वापस नहीं लौटा सकती तो कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार रहो। लिन यीफान, मेरा बुरा हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। ली सर, मैं आरोप लगाती हूँ। पहले मैंने लिन यीफान को दस्तावेज पहुंचाने भेजा था। उसने क्रेडिट छीनना चाहा, मैंने पकड़ लिया। फिर वह बदले की भावना से भर गया, तो यकीनन उसने ही प्रोजेक्ट में गड़बड़ की है। सुजन जी, बात करते समय सबूत तो दिखाना पड़ता है। तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? बस हो गया। पहले लिन यीफान को रोकने के लिए कि वह मेरा क्रेडिट चुराने की बात बताए, मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे। बिना सबूत के ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम पर इल्जाम? मैं तो एक डायरेक्टर हूँ। इतने सालों से कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की है। क्या जरूरत है मुझे तुम जैसे छोटे कर्मचारी पर इल्जाम लगाने की? मिस्टर ली, लिन यीफान जब कंपनी में आया तो उसने कामचोरी शुरू कर दी। उसका रवैया खराब था। मैंने उसे कई बार डांटा। यकीनन इसी बात से वह मुझसे नाराज है। मेरा ध्यान हटाकर मेरी एक्सेस चुराई और यूनिटी प्रोजेक्ट को बर्बाद किया। सुजन, तुम झूठ बोल रही हो। ये सारी क्रेडिट तो तुमने चुराई है। बस करो लिन यीफान, तुम्हें लगता है इनकार करने से कुछ फायदा होगा? मेरी सलाह मानो और अपना गुनाह कबूल कर लो, तो शायद मिस्टर ली दयालुता दिखाएं और तुम्हें माफ कर दें। नहीं तो तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इन सालों में सुजन ने वाकई बहुत योगदान दिया है। वह एक अनमोल टैलेंट है। वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोली। अरे बाप रे, लिन यीफान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की? तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर ली, क्या आप सिर्फ उसकी कुछ बातों पर मुझे दोषी ठहरा देंगे? और क्या, डायरेक्टर सुजन तो टेंग्यून टेक की रीढ़ की हड्डी हैं। इन सालों में पता नहीं उन्होंने कितना परफॉर्मेंस दिया है। मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, तो क्या तुम पर करूं? उसने कंपनी को परिणाम दिए हैं। वे परिणाम तो सारे। चुप रहो लिन यीफान, अब तक आकर भी तुम मुझ पर कीचड़ उछालना चाहते हो? मिस्टर ली बहुत समझदार हैं। वह कभी भी तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से क्रेडिट चुराने की कोशिश तो तुमने की थी। बिल्कुल सही। डायरेक्टर सुजन ने इन सालों में कंपनी के लिए खुद को झोंक दिया है। क्या उसे तुम जैसे एक छोटे से प्रोग्रामर का क्रेडिट चुराने की जरूरत है? बल्कि तुम हो जो न सिर्फ दिल के खोटे हो, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हो। चूंकि ऐसा है, तुम निकाल दिए गए हो। हालांकि कलर को हमारी टेंग्यून टेक तुम जैसे कीड़ों का स्वागत नहीं करती। झाओ सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे फीफान टेक का सारा बाजार तेंग्यून टेक छीन लेगा। मैंने यूंडिंग प्रोजेक्ट देखा है, वाकई बेहिसाब है। हम हार गए। क्या मुझे पता चल गया है? झाओ सर, खबर मिली है तेंग्यून टेक ने लिन यीफान को निकाल दिया है। लिन यीफान,
वही जो यूंडिंग प्रोजेक्ट का असली डेवलपर है, श्रीमान लिन यिफान। जी हाँ, यूंडिंग प्रोजेक्ट का क्रेडिट छीन लिया गया और श्रीमान लिन को भी निकाल दिया गया। जल्दी करो, जाओ, मेरे लिए एक टॉप लेवल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। हम अभी जाकर श्रीमान लिन को हायर करेंगे। ठीक है, जाओ सर। मुझे निकाल रहे हो? ली सर, ये सब सूजन की झूठी साजिश है। साजिश? पिछले 2 सालों में सूजन डायरेक्टर ने कितने ही मुश्किल प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, कंपनी के लिए कितनी मेहनत की है, और तुम्हारी तरफ देखो, 3 साल से बस प्रोजेक्ट में घुसपैठ करते रहे हो। तुम कहते हो वह तुम्हें फ्रेम कर रही है, आला सलकर में सपगल पाच करते रहे हो। क्या तुम में इतनी औकात है? या क्या तुम में इतनी औकात है? ली सर सही कह रहे हैं। लिन यिफान, मैंने तुम्हें पुराने एम्प्लॉय होने की वजह से, चाहे तुमने मेरा क्रेडिट चुराने की कोशिश की, मैंने तुम्हें निकाला नहीं। पता नहीं तुम न सिर्फ शुक्रगुजार नहीं हो, बल्कि दिल में बदला लेने प्रोजेक्ट में बग डाल दिए। लिन यिफान, उम्मीद नहीं तुम्हारा चरित्र इतना खराब है, 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 इतना खराब है। सूजन डायरेक्टर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम शुक्रिया तो दूर, उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो। तुम जैसे बुरे तत्व कंपनी में रहने लायक नहीं है। ली सर, आप गलतफहमी में हैं। बस करो, मैंने क्या अभी तक साफ नहीं कह दिया? तुम्हें निकाला जा चुका है, अब भी यहाँ क्यों खड़े हो? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंक दो। रुको, जब आपको श्रीमान लिन की जरूरत नहीं, तो हमारे फीफान टे को ले लेते हैं। ये कौन है? झाओ लियुए। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुरंत बाहर निकलो, तुम। मैं आपकी कंपनी में सिर्फ एक काम से आई हूँ। काम पूरा होते ही फौरन चली जाऊंगी। तुम क्या करना चाहती हो? श्रीमान लिन, आपका नाम सुनते आई हूँ। जब तेंग्यून टेक आपकी कदर नहीं कर सकता, तो हमारा फीफान टेक आपको सालाना 10 लाख का पैकेज और कंपनी के 10% शेयर देकर ज्वाइन करने का ऑफर देता है। सालाना 10 लाख और कंपनी के 10% शेयर भी। मैडम झाओ, आप सच में ये ऑफर मुझे दे रही हैं? धिक्कार है लिन यिफान को, एक छोटा सा कर्मचारी, उसे इतना बढ़िया ऑफर क्यों मिल रहा है? मैडम झाओ, लिन यिफान तो कंपनी का कीड़ा है, न काम करने लायक है, न चरित्र के लायक। अभी तो उसने यूंडिंग प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया, जिससे हमारी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। मेरी सलाह है, आप दोबारा सोच लें। बिल्कुल सही, झाओ लियू। हालांकि हम दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन लिन यिफान सच में कोई अच्छा आदमी नहीं है। श्रीली, इसकी चिंता आप न करें। मुझे अपनी नज़र पर भरोसा है। हमारी फिक्र करने के बजाय श्रीली, आपको खुद की चिंता करनी चाहिए। यूंडिंग प्रोजेक्ट बर्बाद करने के बाद अब आगे क्या करने वाले हैं? तुम अच्छा, लिन यिफान, मुझे समझ आया तुमने प्रोजेक्ट में बम कैसे बिछा दिया। पता चला तुमने पहले ही अगली नौकरी ढूंढ ली थी। मतलब? श्रीली, आप सोचिए, लिन यिफान ने अभी यूंडिंग प्रोजेक्ट बर्बाद किया और झाओ लियू तुरंत उसे बचाने आ गई। मेरे ख्याल से ये दोनों शुरू से ही साथ मिले हुए हैं। अच्छा, झाओ लियू, सोचा नहीं था तुम इतनी नीच हो। अब जा। श्रीली, आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको श्रीलिन पर आरोप लगाने नहीं दूंगी। इससे पहले मेरी और श्रीलिन की कोई भी निजी बातचीत नहीं हुई है। बातचीत नहीं हुई? ये बात कौन मानेगा? जा आ। बातचीत नहीं हुई तो क्या तुम एक ऐसे आदमी को, जिसे मैंने अभी निकाला है, सालाना 10 लाख देती? हाँ, बिल्कुल। तुम यहाँ बुरा काम करके भी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी फीफान टेक्नोलॉजी और हमारी टेंग्यून टेक्नोलॉजी पहले से ही कट्टर दुश्मन है। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पहले ही लिन यिफान को खरीद लिया था, हमारे प्रोजेक्ट में बम बिछाने के लिए। मैंने कहा था, मैं तुम्हें श्रीलिन पर आरोप लगाने नहीं दूंगी। झाओ लियू, तुम मेरी कंपनी में मारपीट कर रही हो, यह जरा ज्यादा नहीं हो गया? और कहती हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसके लिए मुझे मारा। मेरे ख्याल से तुम दोनों का नाता है। तुम मैडम झाओ, इन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है, इससे बस आपकी शान घटेगी। फीफान टेक्नोलॉजी की ईमानदारी मैंने देख ली है। मैं शामिल होता हूं। श्रीलिन, स्वागत है फीफान टेक में आपका। आपको निराशा नहीं होगी। लिन यिफान, तुम्हें लगता है तुमने फीफान टेक ज्वाइन कर लिया है तो सब ठीक हो गया? तुम तो बस कंपनी का एक कीड़ा हो, एक बेकार इंसान जो सिर्फ दूसरों की क्रेडिट चुराता है।
झाओ लियुए तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है। कुछ दिनों में ही तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल सही। उस जैसे कृतज्ञ इंसान को कौन सी कंपनी रखेगी? जिस दिन तुम्हें झाओ साहब बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो तुम सड़क पर जाकर कचरा बीनोगे। किसने कहा मैं निकाल रही हूँ श्रीलिन को? बल्कि मैं तो चाहती हूँ वह फीफान टेक में रहें। लेकिन तुम लोग, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि श्रीलिन को निकालना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। झाओ साहब, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। उसे निकालना मेरी कंपनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। वह तो बस एक छोटा मोटा प्रोग्रामर है। उसमें ऐसी क्या खास बात है? मेरी कंपनी में हजारों लोग हैं, उनमें से कोई भी एक उससे बेहतर है। ली साहब सही कह रहे हैं। आप लिन यीफान जैसे बुरे इरादों वाले खलनायक को रखकर कंपनी को डूबने पर लगा देंगी। इसकी चिंता आप दोनों को करने की जरूरत नहीं है। तथ्य ही सबसे बड़ा जवाब होते हैं। मुझे श्रीलिन पर भरोसा है। श्रीलिन, चलिए हम चलते हैं। झाओ लियुए, तुम्हें पछतावा होगा। ली साहब, मेरी कंपनी में 3 साल की सेवा को देखते हुए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। सूशन ही कंपनी की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप उसे अब भी रखती हैं तो 3 महीने के अंदर ही टेंग्यून टेक बर्बाद हो जाएगी। लिन यीफान, तुम। लिन यीफान, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। देवियों और सज्जनों, पहले टेंग्यून टेक द्वारा डेवलप किया गया यूंडिंग प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद नहीं आया। अब उन्होंने फैसला किया है कि सभी कंपनियों के लिए खुली बोली लगाई जाएगी। कोई भी कंपनी यूंडिंग प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा सकती है। यूंडिंग प्रोजेक्ट का मूल्य 1 अरब है। अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हम टेंग्यून टेक को पीछे छोड़ देंगे और टेक इंडस्ट्री के दिग्गज बन जाएंगे। लेकिन झाओ साहब, इस बोली में टेंग्यून टेक जरूर हिस्सा लेगी। उनके पास पहले के प्रोजेक्ट का डेटा भी है। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी जीत की संभावना बहुत कम है। इसके लिए मैं पहले से तैयार हूँ। और अब स्वागत कीजिए फीफान टेक के नए टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का। नए डायरेक्टर का? तुमने सुना है क्या? नया डायरेक्टर कौन है? नमस्ते सबको, मैं हूं लिन योफान। अब से हम साथ ही हैं। अरे, ये तो लिन दागुरु है। लिन दागुरु तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े टेक गुरु हैं। उन्होंने टेंग्यून टेक के साथ हमें 3 साल तक दबाया था। मैडम झाओ ने इस महान हस्ती को बुला लिया। बहुत अच्छा। इस बार की टेंडर बैठक हम जरूर जीत जाएंगे। सच में श्रीलिन को किसी भी कीमत पर लाना मेरा सबसे समझदार फैसला था। श्रीली, यूंडिंग प्रोजेक्ट के क्लाइंट हमसे हमेशा संतुष्ट रहे हैं। अगर लिन यीफान ये कीड़ा आखिरी वक्त पर दखल न देता तो ओपन टेंडर क्यों होता? हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उसने इसी काम की बदौलत फीफान ग्रुप का टेक्निकल डायरेक्टर बन गया है और अब वो हमसे यूंडिंग प्रोजेक्ट छीनने आया है। श्रीली, आप फिक्र न करें। वो एक बिगड़ैल आदमी है, उसे प्रोजेक्ट की क्या समझ। और हमारे पास तो पिछले प्रोजेक्ट का डेटा भी है। आप मुझ पर एक बार फिर भरोसा करें। बस आप मुझे ये काम सौंप दें तो मैं न सिर्फ उस लिन यीफान को सबक सिखाऊंगी बल्कि आपके लिए यूंडिंग प्रोजेक्ट का टेंडर भी जीत कर लाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूं। अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला तो तुम ही जिम्मेदार होगी। ची ची। सुसन जी, यूंडिंग प्रोजेक्ट का कोर प्रोग्राम खद नष्ट हो गया है। हमें बहुत सारे प्रोग्राम लाइसेंस खरीदने होंगे। प्रोग्राम लाइसेंस? प्रोग्राम तो लिखे जाते हैं ना? मैंने ऐसी कभी कोई बात नहीं सुनी। बताओ, कहीं तुम लोग इस बहाने कुछ कमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? सुसन जी, आप गलत समझ रहे हैं। प्रोग्राम लाइसेंस के बिना कोर प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम लाइसेंस नहीं है तो तुम खुद क्यों नहीं लिख सकते? क्या देख रहे हो? लिख नहीं सकते? समझते हो अगर मैं तुम सब निकम्मों को निकाल दूं? प्रोग्राम लाइसेंस, ये तो फंड मांगने का एक अच्छा बहाना है। बस उंगलियां हिलाओ और 3 लाख रुपए हाथ में। मैं सच में एक जीनियस हूं।
ली भाई, टेंग्यून टेक और फीफान टेक तो कट्टर दुश्मन है। तुमने मुझे फोन क्यों किया? लिन भाई, सच कहूं तो ये सुसन प्रोजेक्ट टीम में बेतुका हुक्म चला रही है, भाइयों का तो वहां रहना मुश्किल हो गया है। क्या तुम्हारे पास कोई जगह है? मेरा तो स्वागत है, लेकिन तुम अभी जल्दबाजी में नौकरी मत छोड़ो। मुझे एक काम तुमसे करवाना है। ठीक है। सुसन, तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। अच्छा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और बड़ा तोहफा देता हूं। अंदर आओ। सुजैन जी, मैंने देखा कि प्रोग्राम लाइसेंस खरीदने के लिए फंड आ गया है, फिर भी अकाउंट में क्यों नहीं आया? दरवाजा बंद कर दो। ली लैंग, तुम समझदार आदमी हो, है ना? ये तुम्हारा क्या मतलब है? और ये पैसा प्रोग्राम लाइसेंस खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। किसने कहा कि ये पैसा प्रोग्राम खरीदने के लिए है? ये पैसा तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? बिल्कुल सही। ये कुल 1 लाख रुपए हैं। हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। इस बारे में जानने वाले सिर्फ तुम और मैं हूं। बस तुम मत बताना, मैं नहीं बताऊंगी तो किसी और को पता नहीं चलेगा। बस तुम मान जाओ, ये 50,000 तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। नहीं तो बस इंटरनेट से कोई प्रोग्राम ढूंढकर डाल दो, या फिर पैसे देकर ऑनलाइन किसी से करवा लो। वैसे भी बॉस को कुछ पता नहीं है, बस थोड़ा बहाना बना दो। सुजैन जी, हमारा ये प्रोजेक्ट तो बिडिंग के लिए है। अगर ये नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं। ली लैंग, मैं समझती थी तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी लिन यीफान उस निकम्मे की तरह हो। ये पैसा अगर तुम नहीं लोगे तो समझ लो तुम अगला लिन यीफान बन जाओगे। मैं लूंगा। बस यही तो सही बात है। रही बात बिडिंग की, वो कंपनी की चिंता है। ये हाथ आया पैसा हमारा हो गया, और फीफैन टेक ने लिन यीफान उस निकम्मे को डायरेक्टर बना दिया है। क्या मैं उससे कम हूँ? ठीक है, तुम वापस जाओ। किसी को शक न होने देना। सुजैन, तुम्हारी महत्वाकांक्षा दिन बढ़ती आ रही है। मिस्टर लिन, मैंने आपका काम देखा है। परफॉर्मेंस तो पूरे इंडस्ट्री से 20 साल आगे है। ये बार यूंडिंग प्रोजेक्ट की बिडिंग जरूर हमारी होगी। जाओ जी, आपने बहुत तारीफ की। तो मैं पहले प्रोजेक्ट सबमिट करती हूँ। मिस्टर लिन, आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। जाओ जी के साथ बिडिंग मीटिंग में आने का मौका मिला। आप ही होंगे फीफैन टेक के नए टेक्निकल डायरेक्टर लिन यीफान? इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो, सचमुच कम उम्र में ही इतनी कामयाबी। बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या कम उम्र में कामयाबी बस कृतघ्नता से हासिल की गई है। दोस्तों, तुम सबको बस इतना पता है कि ये फीफान टेक के नए टेक्निकल डायरेक्टर हैं, पर नहीं पता कि 1 हफ्ते पहले तक ये हमारे टेंग्यून टेक के कर्मचारी थे। सिर्फ इसलिए कि हमारे प्रोजेक्ट में बग डाल दिया, इसलिए मिला है ये टेक्निकल डायरेक्टर का पद। ये तो बस एक कृतघ्न और छोटा इंसान है। सोचा नहीं था ऊपर से देखने में इतने शानदार लगते हैं। पता चला कि पुरानी कंपनी को धोखा देकर आगे बढ़े हैं। हाँ, ऐसे कृतघ्न लोग सबसे घृणित होते हैं। ऐसे लोग इस टेंडर मीटिंग में आने के काबिल ही नहीं। बाहर निकाल दो इन्हें। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। लिन यीफान, देख रहे हो? अब तुम हो हर किसी की नज़र में एक घृणित चूहा। आगे चलकर पूरे इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। यही है तुम्हारी कृतघ्नता का अंजाम। तुम लोग क्या बकवास बोल रहे हो? हम क्या बकवास बोल रहे हैं? क्लाउड टॉप प्रोजेक्ट तो असल में हम टेंग्यून टेक का ही था। अगर ये लिन यीफान प्रोजेक्ट में बग नहीं डालता तो तुम्हें कहाँ मिलती इस टेंडर मीटिंग में आने की मौका?
और तो और, अब तो ये तुम्हारे फाइफान टेक का टेक्निकल डायरेक्टर है। तुमने ही इसे रिश्वत देकर क्लाउड टॉप प्रोजेक्ट बर्बाद करवाया। आज और किसने? ये सब कुछ तो बस तुम्हारी कल्पना है। श्रीमान लिन को टेक्निकल डायरेक्टर का पद मिला है तो सिर्फ उनकी प्रतिभा की वजह से। ये हमारे टेंग्यून टेक में 3 साल तक काम किया और आखिरकार बस प्रोजेक्ट्स में घुसपैठ करता रहा, क्रेडिट चुराता रहा। प्रतिभा? इसमें आखिर है कौन सी प्रतिभा? एक बिल्कुल सही। ये तो बस एक कंपनी का नुकसान करने वाला दीमक है और बस तुम्हारी फीफान टेक जैसी घटिया कंपनी ही ऐसे बदमाश को खजाना समझेगी। सोचा नहीं था श्री झाओ ने ऐसा गंदा चाल चला। यही है क्या हाई एंड बिजनेस वॉर? टेंग्यून टेक और फीफान टेक पहले से ही है इंडस्ट्री के टॉप पर कब्जा करने की 3 प्रतिद्वंद्वी। अब तो नई दुश्मनी पुरानी नफरत से जुड़ गई। अब तमाशा देखने को मिलेगा। तुम लोग श्री झाओ, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। श्रीली, सुजान जी, जब तुम लोग हर बार मुझे कीड़ा मकोड़ा बदमाश कहते हो तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? क्या शर्त लगाओगे? शर्त यह है कि इस बार की टेंडर कौन जीतता है। जो हारेगा वह सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा। लिन यीफान, तुम हमें घुटने टेकवाना चाहते हो तो सीधे कहो ना। इसके लिए ऐसा बहाना क्यों बना रहे हो? तुम जैसे निकम्मे आदमी टेक्निकल डायरेक्टर बन भी गए तो क्या कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट ला पाओगे? और तो और, मेरी टेंग्यून टेक की ताकत पहले से ही फीफान टेक से आगे है। क्या तुम मरना चाहते हो? इसकी चिंता आप ना करें श्रीली। बस यह बताओ, शर्त लगाने का हौसला है? जब तुम इतने जिद्दी हो, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। दोस्तों, आप सब ने सुना है तो कृपया आप सब गवाह बने ताकि बाद में कोई हार जाए तो मुकर न सके। कौन हारेगा यह अभी पता नहीं। हालांकि तुम। श्रीली, इससे बहस मत करो। जब हम प्रोजेक्ट ले आएंगे तब देखते हैं ये क्या बोलता है। बिल्कुल सही। बस बातें बनाने से कुछ नहीं होता। प्रोजेक्ट पाने के लिए काबिलियत चाहिए। इस बार की टेंडर बोली प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। कृपया सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। चलो बैठ जाओ, बैठ जाइए। बैठिए। श्रीलेन, तुमने जल्दबाजी कर दी। हालांकि हमारा प्रोजेक्ट बेहतरीन है, लेकिन अगर कोई अगर नहीं है, चिंता मत करो, वे जरूर हारेंगे। बहुत अच्छा। सोचा नहीं था कि फीफान टेक की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। इस बार जिसे टेंडर मिला है वह है फीफान टेक। अंदर आओ। मिस्टर वांग, टेंडर की बोली लगाने की मीटिंग अब शुरू होने वाली है। जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा, क्या आपने तय कर लिया है? टेबल पर पहली फाइल है, ले जाओ। ठीक है। सभी का स्वागत है इस क्लाउड टॉप प्रोजेक्ट टेंडर में। जिसे टेंडर मिलेगा उसे मिलेगा क्लाउड टॉप प्रोजेक्ट और हमारी तरफ से डेवलपमेंट फंड 100 करोड़ रुपए। मिस्टर छाप जी, मिस्टर जा, तुम्हारी फीफान टेक हमारी बराबरी भी नहीं कर सकती टेंग्यून टेक की। और तो और, तुमने इस बिल्कुल बेकार आदमी को अपना टेक्निकल डायरेक्टर बना रखा है। ये 100 करोड़ तो मैं जरूर ले जाऊंगा। सही कहा मिस्टर झाओ। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से जल्दी लिन यीफान इस निकम्मे को निकाल दो और उससे दूरी बना लो। नहीं तो अगर बाद में हार गए तो फिर सबके सामने, इतने लोगों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। तब तो बहुत शर्मिंदगी होगी। टेंडर की लिस्ट अभी खुली नहीं है। तुम लोग कैसे तय कर रहे हो कि टेंडर तुम्हें ही मिलेगा? और मुझे मिस्टर लिन पर भरोसा है। सुसन जी, मिस्टर ली, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यह सोचो कि आगे कैसे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। लिन यीफान, तू यह निकम्मा ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे करता है? रिजल्ट अब आने ही वाला है। उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद। तब भी तू इतना घमंडी रहेगा। अब मैं घोषणा करता हूं कि इस टेंडर मीटिंग का विजेता है टेंग्यून टेक। बधाई हो मिस्टर ली। बधाई बधाई मिस्टर ली।
जैसा सोचा था, टेंग्यून टेक ही है हमारे टेक इंडस्ट्री का लीडर। ज्यादा कह दिया, बहुत ज्यादा कह दिया। ये नहीं हो सकता। टेंडर उन्हें कैसे मिल सकता है? ये नहीं हो सकता। सुसन को कोडिंग आती ही नहीं। प्रोजेक्ट बनाने की तो बात ही छोड़ो। और फिर टाइम भी इतना कम था। श्रीलिन, ये टेंडर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आखिर टेंग्यून टेक हमसे काफी आगे है। अगली बार हमारे पास अभी भी मौका है। नहीं, बात यह नहीं है कि वे आगे हैं या नहीं। बात यह है कि टेंग्यून टेक बिल्कुल भी जीत ही नहीं सकता था। लिन यीफान, चेयरमैन वांग की सेक्रेटरी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि विजेता हम हैं, और तुम अब भी कह रहे हो कि हम जीत ही नहीं सकते। शायद तुम सपनों में जी रहे हो। आपको देख सकते हैं। श्रीमती झाओ, मैंने पहले ही कहा था, ये लिन यीफान बस एक बेकार का कीड़ा है। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को बचा है? श्रीमती झाओ, आपको जल्दी से जल्दी इस निकम्मे को निकाल देना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इसकी चिंता आप दोनों को करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि श्रीलिन एक अनमोल प्रतिभा है। अच्छी सलाह उसी को दी जा सकती है जो मरना नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो तुम्हारी फीफान टेक बस दिवालिया होने का इंतजार करे। जरूर आप आयोजकों ने गलती की है। मुझे हमारे फीफान के प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार फिर जांच करेंगे। मैंने सुजैन का टेंडर देखा था। इस तरह की चीज बिल्कुल भी जीत नहीं सकती। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आका 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 सो जांच करेंगे। आका सो जांच करेंगे। आका सो जांच करेंगे। श्रीलिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको शक है हम आयोजकों पर? श्रीलिन, नतीजे आ चुके हैं। चलो इसे छोड़ो, हम पहले वापस चलते हैं। रुको, अब जाने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है। क्या तुम लोग कुछ भूल तो नहीं गए? बिल्कुल सही लिन यीफान, शर्त तुमने लगाई थी। अब तुम और श्रीमती झाओ क्या हमें घुटने टेक कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। श्रीली, जहाँ तक हो सके दूसरों को माफ कर देना चाहिए। इस जगह पर रिश्ते खराब करके क्या बाहर वालों को मजाक नहीं बनाएंगे? हम तो बस तुम्हारा ही मजाक देख रहे हैं। सुजैन, तुम श्रीमती झाओ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? हाँ, श्रीमती झाओ तो अगर नहीं चाहते घुटने टेक कर माफी मांगना, तुम बस इंडस्ट्री में एक ऐलान करो, कहो कि तुम्हारी फीफान टेक हमारी टेंग्यून टेक से बेहतर नहीं है और आगे चलकर हमारे टेंग्यून टेक का अनुसरण करो। बात क्या? तुम ये बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, चूंकि तुम ऐलान नहीं करना चाहते भी ठीक है, तो मैं एक और शर्त रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फीफान टेक इस निकम्मे को निकाल दो और हमारे साथ मिलकर पूरी इंडस्ट्री में उसे ब्लैकलिस्ट करो, तो मैं यह मान लूंगा कि यह मामला खत्म हो गया। कैसा रहेगा? झाओ झोंग, आपको अभी तक साफ नहीं दिख रहा? उसे लिन यूफान को रखकर सिर्फ आपका नुकसान करेगा, फीफान टेक के फायदे का। आप अभी उससे इतना नुकसान नहीं हुआ। झाओ जोंग, इस तरह के बेकार और कृतघ्न कर्मचारी को आप क्यों रखे हुए हैं? हाँ, उसे निकाल दो। सिर्फ फरीफान टेक को बेहतर बना देगा। मैं नहीं श्रीलिन को निकालूंगा। ठीक है, मैं ऐलान करता हूँ। झाओ झोंक मत करो। ये टेंडर जरूर कोई समस्या है। वे टेंग्यून टेक कभी भी टेंडर नहीं जीत सकते। लिन यीफान, मैंने तुम्हें इज्जत दी है ना? शर्त तुमने लगाई थी, ऐलान न करने देना वो भी तुम हो। ठीक है, तो चूंकि तुम झाओ डोंग को ऐलान नहीं करने दे रहे, तो मतलब सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। अगर मैं हार गया तो मैं शर्त मानूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं हारा। बस करो। लिन यीफान, मुझे लगता है तुम समझौता तोड़ना चाहते हो। बिल्कुल सही। अब तक इंतजार करके तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मैं लिन यूफान का हाथों करके दिखाऊंगा। अगर जांच के नतीजे सही हैं तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। बस करो, मुझे लगता है तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। चूंकि हाय मैं तो लड़ शर्त तुमने लगाई, तो मुझे मत दोष दो। मैं तुमसे नर्म नहीं रहूंगा। सिक्योरिटी, उसे पकड़ो, उसे सिर झुकाकर माफी मांगने में मदद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी उसे छोड़ दो। क्या? जाहिर है उसकी मदद करने, सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए। जल्दी मत करो, अगला तुम्हारी बारी आएगी। सब रुक जाओ। श्रीमान वांग आप आ गए। ये क्या मामला है? श्रीमान वांग, यह वही है जिसने हमारे साथ शर्त लगाई थी। देखो कि कौन बोली जीतेगा। अब तो हम बस उसकी मदद कर रहे हैं शर्त पूरी करने में। अब
श्रीमान वांग, आपको पता नहीं है, पहले यूंडिंग प्रोजेक्ट उसी ने जानबूझकर बर्बाद किया था और अब तो आपके ही इलाके में खुल्लम खुल्ला वादा तोड़ रहा है। हम तो आपकी तरफ से उसे सबक सिखा रहे हैं, सब गवाही दे सकते हैं। हाँ, शर्त की बात हम सब ने सुना था, हम सब गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल, हम सब गवाही दे सकते हैं। सच में टेंगियन टेक बोली जीतने के बाद वह शर्त नहीं निभा रहा। रुको, तुम कह रहे हो कि बोली जीतने वाला टेंग्यून टेक है। आखिर हुआ क्या है? श्रीमान वांग, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही बताइए। पहला दस्तावेज विजेता का है, मैंने देखा पहला तो टेंग्यून टेक का है। हाँ श्रीमान वांग, तो फिर बोली जीतने वाली हमारी टेंग्यून टेक ही है ना, या फिर कोई और है? हाँ ना श्रीमान वांग, हम इतने सालों के बिजनेस पार्टनर हैं, आप हमारी कंपनी का लेवल नहीं जानते क्या? कौन सी कंपनी हमारी टेंग्यून टेक से तुलना कर सकती है? श्रीमान वांग, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। टेंग्यून टेक के प्रोजेक्ट क्वालिटी से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि बोली जीत सके। बस करो लिन यीफान, श्रीमान वांग के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत। पता नहीं विजेता को श्रीमान वांग ने खुद चुना है। श्रीमान झाओ, देखो तुम लाए हो ये कितने अच्छे कर्मचारी, हम सबके सामने ही श्रीमान वांग का मजाक उड़ाते हैं। 3 पॉइंट इन। मुझे तो लगता है तुम लोगों को इस इंडस्ट्री में रहना नहीं है। श्रीमान लिन, पहले आप चुप रहिए। श्रीमान वांग, माफ कीजिए, हम अभी चले जाते हैं। रुकिए, श्रीमान झाओ, मैंने पहले ही कहा था लिन यीफान एक कीड़ा है। आपको यकीन नहीं आया, अब देख लिया ना, श्रीमान वांग को नाराज कर दिया। आपको पता है श्रीमान वांग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी 1 अरब की कीमत का होता है। तुम्हारी फीफान टेक बर्बाद हो गई। श्रीमान झाओ, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में टेक अब से सिर्फ मेरी टेंग्यून टेक का ही राज चलेगा। श्रीमान वांग, श्रीमान लिन, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मैं, झाओ लियुए, लेती हूँ। कृपया श्रीमान लिन को परेशान न करें। श्रीमान झाओ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि आप लोग जा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा? श्रीमान वांग, आपका मतलब क्या है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं घोषणा करता हूं, टेंग्यून टेक का चयन रद्द है। क्या? यूंडिंग प्रोजेक्ट, लेकिन हमने उसे बोली लगाने की प्रतियोगिता से हासिल किया था। सर, आखिर हम दोनों में इतने सालों की दोस्ती है, आपने सीधे आकर मेरी टेंग्यून कंपनी का चयन रद्द कर दिया। यह तो नियमों के खिलाफ है। नियम? मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैं जिसे चाहूं उसे दे दूंगा। आप श्रीमान वांग, इतने सारे लोगों के सामने आप ऐसा करके अपनी साख नहीं गंवाना चाहते? हाँ, पूरी इंडस्ट्री के लोग यहाँ मौजूद हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है, सीधे मेरी टेंग्यून टेक को निशाना बना रहे हैं। मेरी सलाह है कि आप इस जिद को छोड़ दें, वरना श्रीमान वांग की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तुम्हें एक वजह चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें एक वजह देता हूं। टेंग्यून कंपनी चयनित नहीं हुई थी और असली चयनित कंपनी कोई और है। मेरी सेक्रेटरी ने चयनित कंपनियों की सूची गलत ले आई। सर का मतलब है चयनित कंपनी गलत हो गई थी। तो टेंग्यून टेक के अलावा और कौन सी कंपनी चयनित हुई है? श्रीलिन, आपने सही कहा था। श्रीमान वांग और उनकी टीम सच में गलती कर बैठे। बिल्कुल, इस बार टेंग्यून टेक के प्रदर्शन को देखते हुए उनके जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। गलती हो गई? इतनी बड़ी टेंडर प्रक्रिया में ऐसे ही गलती हो जाती है क्या? मेरे ख्याल से आप जानबूझकर हमारे खिलाफ हैं। हाँ, हमें बेवकूफ मत बनाओ। तो फिर आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, इस टेंडर डॉक्यूमेंट पर हमारी कंपनी की मुहर है या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला होता तो टेंडर डॉक्यूमेंट पर मुहर होती ही। क्या सच में टेंग्यून कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? यह सब एक गलतफहमी थी। देवियों और सज्जनों, कुछ गलतफहमियों की वजह से एक गलती हो गई। मैं आप सभी से दोबारा माफी मांगता हूं। और जहां तक बात है असली विजेता की, वह टेंग्यून टेक नहीं बल्कि फीफान टेक है। श्रीमती झाओ, आपने हमारा विश्वास कायम रखा। श्रीलिन, आप बहुत बढ़िया हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। लिन यीफान तो एक निकम्मा आदमी है, एक कीड़ा। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है? हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं मानने को तैयार नहीं। डी गड़बड़? श्रीली,
मुझे माफ करें, लेकिन साफ कहूं तो इस बार की टेंडर प्रक्रिया में आपकी कंपनी का जो प्रोजेक्ट आया था वह बिल्कुल बकवास था। मेरी सलाह है कि आप पहले अपनी कंपनी को ठीक करें, फिर गड़बड़ की बात करें। यह तो नामुमकिन है। मैंने तो साफ तौर पर लिन यीफान को, इस कीड़े को निकाल दिया था। सारे प्रोजेक्ट मैंने सौंप दिए थे डायरेक्टर सू को। फिर समस्या कैसे आ सकती है? श्रीली, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कहने वाला यह कीड़ा मैं नहीं हूं, बल्कि वह है? ऐसी भी बात है। चुप रहो लिन यीफान, यहाँ बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूं? श्रीमान वांग, आज सब लोग मौजूद हैं। मैं आपकी जगह का इस्तेमाल करके एक बात सार्वजनिक करना चाहता हूं। आप देखिए। कौन सी बात? ऐसा भी कोई निकृष्ट व्यक्ति है तो इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से सबके सामने लाओ। आप सभी इस उद्योग के शीर्ष लोग हैं। आमतौर पर मिलना भी मुश्किल होता है। आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं एक ऐसा मामला उजागर करना चाहता हूं जो इस उद्योग का कलंक है। टेंग्यून टेक की सू शान डायरेक्टर सू ने सरकारी धन का गबन किया है और खुलेआम अपने अधीनस्थों की कामयाबी हड़प ली है। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसे सबॉर्डिनेट कोई आश्चर्य नहीं कि टेंग्यून टेक लगातार गिरावट में है। ओह, तो ऐसी बात थी। मिस्टर ली, आप हमेशा कहते थे कि मिस्टर लिन कंपनी का कीड़ा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कीड़ा तो आपके ही पास है। लिन यीफान, तू यहाँ बकवास मत कर। मिस्टर ली, मेरी बात मानिए, यह तो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। वह हमारे बीच के विश्वास को तोड़ना चाहता है। हाँ, डायरेक्टर सू वो हमारे टेंग्यून टेक का अहम टैलेंट है। उन्होंने कंपनी के लिए काफी योगदान दिया है। वह कैसे फंड्स का गबन कर सकती हैं? मिस्टर ली, क्या आपने कभी सोचा है कि जब से मैं फीफान टेक में आया हूं, हमने टेंग्यून टेक को पीछे छोड़ दिया है और हासिल कर लिया है यूंडिंग प्रोजेक्ट का टेंडर। लेकिन डायरेक्टर सू ने टेंग्यून टेक को लगातार गिरावट में ही रखा है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? मिस्टर ली, हमारी दोनों कंपनियां सालों से इंडस्ट्री लीडर बनने की होड़ में हैं। मेरी सलाह है कि आप इस डायरेक्टर सू की अच्छी तरह जांच करवाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि टेंग्यून टेक बस यूं ही खत्म हो जाए। वैसे भी यह बहुत उबाऊ होगा। क्वाइट। मिस्टर ली, मैंने कंपनी के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। ये सब मेरी सच्ची उपलब्धियां हैं। मैं कैसे थोड़े से पैसे के लिए फंड्स का गबन कर सकती हूँ? हाँ, डायरेक्टर सू सही कह रही हैं। डायरेक्टर सू सही कह रही हैं। डायरेक्टर सू, डायरेक्टर सू, डायरेक्टर। उन्होंने कंपनी के लिए कितना प्रॉफिट कमाया है। फंड्स का गबन करने की क्या जरूरत थी? लिन यीफान, इतने सारे लोगों के सामने तुम बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। तुमने न सिर्फ डायरेक्टर सू का अपमान किया, बल्कि पूरे टेंग्यून टेक को बदनाम किया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत माफी मांगो, वरना मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। सबूत? किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? ली लैंग, वह यहाँ कैसे आ गया? ली लैंग, क्या वो प्रोजेक्ट टीम का लीडर नहीं है? वह यहाँ कैसे आ सकता है? बहुत अच्छे। ली लैंग, तुम लिन यीफान के साथ मिले हुए हो। अभी तुरंत कंपनी वापस चले जाओ तो मैं इस बात को नजरअंदाज कर सकती हूँ। नहीं तो समझते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। तो निकाल दो मुझे, सूजन। तुम जैसा लीडर जो सिर्फ छल, कपट और राजनीति में लगा रहता है, मैं तो पहले ही यह नौकरी छोड़ना चाहता था। ली लैंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ली सर, आपको सूजन ने धोखा दिया है। उसकी सारी उपलब्धियां हम जूनियर कर्मचारियों से छीनी हुई हैं और इस बार यूंडिंग प्रोजेक्ट का फंड भी उसने हड़प लिया है। खाना गलत खा लो तो चलता है, बातें गलत नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कब किसी का क्रेडिट छीना, कब पैसे हड़पे? साफ साफ बोलो, मुझ पर बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। बेबुनियाद? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने उस वक्त मुझसे क्या कहा था। बिल्कुल सही, यह पैसा कुल 1 लाख रुपए है। हम आधा आधा बांट लेंगे। इस बारे में जानने वाले सिर्फ तुम और मैं हूँ। बस तुम न बताना, मैं न बताऊंगी तो ये 50,000 तुम्हारे होंगे। लेकिन प्रोजेक्ट का क्या होगा? यह तो बहुत आसान है, बस इंटरनेट से कुछ कोड उठा लो और डाल दो। नहीं तो थोड़े पैसे खर्च करके ऑनलाइन किसी को ढूंढ लो, काम पूरा करवा लो। वैसे भी बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा, हम बस कुछ भी ऐसे ही करके चलाते रहेंगे। सूजन,
ली सर, आप यह वह पैसा है जो तुमने उस वक्त मुझे दिया था, 50,000 रुपए। मुझे इस पैसे की कोई चाह नहीं है। यह गंदा है। उसने इतना पैसा हड़प लिया, सोचा भी नहीं था। बस ऐसे ही कुछ बना दो। सुजैन, एक स्क्रीन और। क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैडम ली, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? मैं अभी ऑडिट डिपार्टमेंट को तुम्हारी जांच के लिए भेजता हूं। देखते हैं कि यह गलतफहमी है या नहीं। तुम उन्हें खुद समझाना। यह तमाशा देखने लायक नहीं है। चलो दफा। लिन यीफान, तुम यह मानसिक रूप से विकृत इंसान, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम मुझे ऐसा क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? कोई बैर नहीं है। सुजैन, क्या तुम वो बातें भूल गई हो जो तुमने मेरा क्रेडिट चुराते समय कही थी? ये सब तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। बिल्कुल सही। अगर तुम चाहती हो कि कोई न जाने तो खुद वो काम मत करो। लिन यीफान, तुम मेरा इंतजार करो। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। और हाँ मैडम झाओ, मैं आपका परिचय कराना भूल गया। ये टेंग्यून टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट टीम के लीडर ली लैंग हैं। ये टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। नमस्ते मैडम झाओ। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पूरी प्रोजेक्ट टीम आपकी कंपनी में शामिल होना चाहती है। पता नहीं, क्या आप स्वीकार करेंगी? बिल्कुल। जो भी टैलेंट मिस्टर लिन लेकर आते हैं उन सभी का हमारी फीफान टेक्नोलॉजी में स्वागत है। चलो कहीं और बैठकर डिटेल में बात करते हैं। चलो। मिस्टर लिन, यह है क्योटो से आए हमारे मैनेजर मिस्टर झाओ। वे इस बार खास तौर पर झाओ फैमिली की तरफ से फीफान टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने आए हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मिस्टर लिन। मैडम, मिस्टर लिन, सच कहूँ तो मैं असल में क्योटो की झाओ फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। घर वालों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मैंने फीफान टेक्नोलॉजी शुरू की। मिस्टर लिन, मैंने मैडम को बचपन से बड़ा होते देखा है। इस बार फीफान टेक्नोलॉजी को झाओ फैमिली का इन्वेस्टमेंट मिला और मुझे मैडम से मिलने का मौका मिला। यह सब आपकी वजह से हुआ। अगर तुमने हमारी मदद न की होती 10 अरब के प्रोजेक्ट को हासिल करने में और साथ ही भर्ती की होती टेंग्यून टेक के कोर टैलेंट को, तो फीफान टेक पर भी झाओ परिवार की नजर न पड़ती। भले ही मैं झाओ परिवार की बड़ी बेटी हूं, फिर भी यह निवेश न मिलता। झाओ सर के बिना मेरा यह मुकाम न होता। ये सब मेरा फर्ज था। बड़ी बेटी मिस्टर लिन, तो चलिए पहले निवेश की बात करते हैं। ठीक है। एक हफ्ते बाद झाओ परिवार एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। जीतने वाला पाएगा झाओ परिवार से 50,000 करोड़ का निवेश। और हाँ, परिवार के मुखिया ने कहा है झाओ परिवार किसी तरह की पक्षपाती हरकत नहीं करेगा। सब कुछ काबिलियत के आधार पर होगा। यह फीफान टेक के लिए प्रचार भी है और एक तरह की परीक्षा भी। पता नहीं आप लोगों को कितना भरोसा है। मिस्टर लिन के साथ इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पहला स्थान जरूर हमारा होगा। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। मिस्टर लियू, सोचा न था कि मेरी टेंग्यून टेक में इतनी बड़ी चूक हो जाएगी और तुम अभी मेरा साथ दे रहे हो। अरे यार, सच में मुसीबत में ही दोस्ती की पहचान होती है। आज के बाद तुम हो मेरे ली रोंगफा के भाई जैसे। इस सामने आपको देखना चाहिए। इस सामने आपको देखना चाहिए। आपको समझने की बात ही देखना। यह नाटक बंद करो। किसने कहा मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं? मैं तो सहयोग रद्द करने आया हूं। सहयोग रद्द? और क्या, अभी बाहर हर तरफ यही चर्चा है कि तुम्हारी टेंग्यून टेक बंद होने वाली है। अब आगे तुमसे साथ काम करना बर्बादी मोल लेना है। पुराने ली, तुम मुझे मत कोसना। मिस्टर लियू, मिस्टर क्यान, मिस्टर त्यान, क्या आप लोग भी सहयोग रद्द करने आए हैं? श्रीमान ली, आपकी मुश्किल मैं समझता हूं, लेकिन सबको तो पैसा कमाना होता है ना। हाँ, दोष देना है तो खुद को दो, कि तुमने लोगों को पहचाना ही नहीं। दोष देना है तो खुद को दो, दोष देना है तो खुद को दो, कि तुमने लोगों को पहचाना ही नहीं। दोष देना है तो खुद को दो, दोष देना है तो खुद को दो, दोष देना है तो खुद को दो, कि तुमने लोगों को पहचाना ही नहीं। श्रीमान क्यान, श्रीमान त्यान, यह खत्म। टेंग्यून टेक्नोलॉजी पूरी तरह बर्बाद हो गई।
श्रीमान ली, टेंगियन टेक्नोलॉजी, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? यह कैसे खत्म हो गई? सुजैन, जेर, तुम्हें यह कहने की शर्म भी आती है। अगर तुमने शैतानी न की होती तो कंपनी के कोर टेक्नीशियन सब के सब क्यों चले जाते? वो सारे बिजनेस पार्टनर मेरे साथ काम बंद क्यों करते? मैंने वकील से संपर्क कर लिया है। तुम बस इंतजार करो जेल की सलाखों के पीछे सड़ने का। बस कुछ पार्टनर ही तो हैं। उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो यह उनका नुकसान है। श्रीमान ली, मेरे पास एक तरीका है कंपनी को दोबारा जिंदा करने का। सुजैन, तुमने मेरा जितना नुकसान किया वो कम है। तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर भरोसा करूंगा? अभी फौरन मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। श्रीमान ली, टेंग्यून टेक्नोलॉजी दिवालिया होने के कगार पर है और मैं भी जेल जाने वाली हूँ। हम दोनों तो एक ही डोर के टिड्डे हैं। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? आप मेरा तरीका सुन तो लें, फिर निकालना भी देर नहीं है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? किंगडू की झाओ फैमिली जल्द ही एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाली है। जीतने वाले को मिलेगा 50 करोड़ का निवेश। इस पैसे से टेंग्यून टेक्नोलॉजी न सिर्फ दोबारा खड़ी हो जाएगी बल्कि एक झटके में शीर्ष पर पहुंच जाएगी, विश्व मंच पर छा जाएगी। झाओ परिवार की एक कॉन्फ्रेंस है ना? ये 50 करोड़ बहुत आकर्षक है, सच में। लेकिन मौजूदा टेंग्यून के पास क्या है जिससे ये 50 करोड़ हासिल कर सके? सामान्य तरीकों से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मेरा एक दोस्त है, झाओ परिवार में मैनेजर है और वही इस बार रिसर्च कॉन्फ्रेंस का जज है। सच में? सुजन, बट तुमने पहले जो किया था मैं उसे माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर इस बार भी झूठ निकला तो मुझे माफ करना, मैं बहुत बुरा मान जाऊंगा। मिस्टर ली, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? आज रात उनसे डिनर का प्लान है ही। सच है या झूठ आप खुद मिलकर देख लीजिए ना। मिस्टर ली, आपने जो बात कही है सूजन की वजह से मैं कर भी सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर कभी पकड़े गए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैनेजर झाओ, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 50 लाख, बस आप हां कर दीजिए, मैं अभी भेज देता हूं। अगर काम सफल रहा तो मैं आपको 1 करोड़ और दूंगा। मिस्टर ली जी, मैं जानता हूं ये जगह आखिर क्योटो तो है नहीं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, ये मैं समझता हूं। ये पैसे आप खुद ही रख लीजिए। बिन भैया, हम इतने दिन बाद मिले हैं, तुम ऐसे कैसे चले जा रहे हो? आइका, मिस्टर ली, आप मेरे बिन भैया को क्या समझते हैं? क्या ऐसे ही अफसरों की परीक्षा लेते हैं? मैनेजर झाओ, मैं आपको 2 करोड़ देता हूं। मिस्टर ली, आपकी ईमानदारी अभी भी कम है। 5 करोड़ काम पूरा होने के बाद मैं आपको 10 करोड़ और दूंगा। 6। ठीक है, डील। आप चिंता न करें, इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस का पहला पुरस्कार आपकी टेंग्यून टेक का ही होगा। जान, इस बार तो सच में तुम्हारा ही सहारा था। 5 करोड़ का डील फाइनल हो गया। कमाल कर दिया तुमने। बिन भैया, हमने पहले ही तय किया था ना, 20-80 का बंटवारा। फिक्र मत करो, तुमसे वादा किया था 10 लाख का, वो तुरंत तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अभी एक और जरूरी काम है। बिन भैया, तुम बहुत शैतान हो। शैतान? मैं और भी बड़ा शैतान हूं।
फीफान एआई एल्गोरिदम इंजन आखिरकार तैयार हो गया। झाओ जोंग, मिस्टर लिन, फीफान एआई एल्गोरिदम इंजन का डेटा पहले से ही मार्केट को बहुत पीछे छोड़ चुका है, इंडस्ट्री से कई दशक आगे है। इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस में चैंपियन तो हम ही बनेंगे। मिस्टर लिन, शुक्रिया, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। झाओ झाओ जोंग। आ जाइए। नमस्ते, आपका ऑर्डर आ गया है। ये इतनी जल्दी? अमेरिकन एक्सप्रेस डिलीवरी। हाँ, बिल्कुल इतनी ही तेज। आपकी डिनिंग अच्छी रहे। मिस्टर लिन, इन सालों में मैंने परिवार की मान्यता पाने के लिए इसीलिए यहाँ बिजनेस शुरू किया था। अब बस इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप जीतना है। पूरा झाओ परिवार मुझे नए नजरिए से देखेगा। मिस्टर लिन, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी चाहें बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ। ये सब मेरा फर्ज था। डिमांड की बात, कोई डिमांड नहीं है। दिस ऐप, क्या सच में कोई डिमांड नहीं है? झाओ जोंग, मिस्टर लिन, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। सचिव सुन, इसका मतलब क्या है? श्रीलिन, आपको क्या लगता है मैं कैसी हूँ? क्या मुझे प्यार का इजहार मिल गया? श्रीमती झाओ आ गई हैं। आपके बगल में जो हैं वही डायरेक्टर लिन है ना? सचमुच जोड़ी सुहावनी है। हाँ, और सुनने में आया है कि श्रीलिन बहुत प्रतिभाशाली हैं। आज मिलकर लगता है वाकई असाधारण है। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है? व्हाट इज दैट? टेंग्यून टेक्नोलॉजी दिवालिया होने के कगार पर है, जबकि फीफान टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सचमुच लीडर है। मेरे ख्याल से इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पहला स्थान तुम्हारे अलावा किसी और के हिस्से नहीं आएगा। आप सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। रिसर्च कॉन्फ्रेंस अभी शुरू भी नहीं हुई है। कोई डार्क हॉर्स भी सामने आ सकता है। आप सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तुम लोगों में अभी भी कुछ आत्म जागरूकता बची है। ये कौन है? टेंग्यून टेक्नोलॉजी के श्रीली। सुनने में आया है टेंग्यून टेक्नोलॉजी बंद होने वाली है ना? फिर ये लोग टेक कॉन्फ्रेंस में कैसे आ गए? बिल्कुल सही कहा। उनके बगल वाली डायरेक्टर सुजैन है, सुना है वह। श्रीली, सुजैन ने कंपनी का पैसा गबन किया था। आप उनके खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें यहाँ रिसर्च कॉन्फ्रेंस में लेकर आए हैं? लिन यिफान, तुम हमारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश मत करो। पहले वाली बातें बस बेबुनियाद अफवाहें थीं। और देखो, हम रिसर्च कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसमें गलत क्या है? दोस्तों, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। पहले जो भी हुआ वह सब फीफान टेक्नोलॉजी ने डायरेक्टर सुजैन पर झूठे आरोप लगाए थे, ताकि वे मौका पाकर आकुली हमारी टेंग्यून टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर सकें। आकुली दिल्ली के पास कर दिया। आकुली दिल्ली के पास कर दिया। दिल्ली के पास कर दिया और इंडस्ट्री लीडर बन बैठे। तुम्हारा मतलब है कि हमने उन पर झूठा आरोप लगाया? बिल्कुल। तुम लोगों ने डायरेक्टर सुजैन पर झूठे आरोप लगाए और मौका पाकर हमारे टेंग्यून टेक्नोलॉजी की कोर टीम को खींच लिया। यह मामला मैं जब इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस की 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हासिल कर लूंगा, तब तुमसे हिसाब करूंगा। श्रीली, आप कह रहे हैं वैज्ञानिक सम्मेलन का पहला स्थान, तुम लोग इसे पक्का जीतोगे? बिल्कुल। लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार टेंग्यून टेक्नोलॉजी हमेशा दिवालिया होने के कगार पर तरलता के किनारे। तुम लोग क्या लेकर वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेंगे, पहला स्थान हासिल करेंगे, और तो और यह सपना देखना एक। इसकी चिंता श्री झाओ को करने की जरूरत नहीं। हम तो लिन युफान से, उस बेकार आदमी से अलग हैं। मेरे पास अपने तरीके हैं। इस वैज्ञानिक सम्मेलन का पहला स्थान हम पक्का जीतेंगे। तुम लोग श्री झाओ, हमारा फीफान इंजन क्वालिटी बहुत अच्छी है, शक नहीं करना। लिन युफान, जब तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो क्या तुम हिम्मत करोगे हमारे साथ शर्त लगाने की? बस इस बार की शर्त वैज्ञानिक सम्मेलन का पहला स्थान। सुसान, पिछली टेंडर मीटिंग तुम्हें दी गई सबक अभी तक काफी नहीं है? वह तुमने मेरी बदनामी की थी। क्या शर्त नहीं लगाना चाहते? डर गए? जल्दी से हार मान लो कि तुम कायर हो
और फिर वैज्ञानिक सम्मेलन से बाहर निकल जाओ। अच्छा, हम तुम्हारे साथ शर्त लगाते हैं। तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? श्री झाओ, उनके साथ शर्त लगाने की जरूरत नहीं, बस कुछ मस्खरे हैं। मुझे तुम पर विश्वास है, मिस्टर लिन, और खासकर जब मैं यहाँ हूँ, वे कोई चाल भी नहीं चल सकते। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं, श्री झाओ दमदार हैं। अगर तुम हार गए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस उसे चाहिए। मुझे घुटने टेक कर माफी मांगे और मान ले पहले कही गई बातें सब झूठ थीं। अगर मैं हार गई, तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, कैसा रहेगा? ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं घोषणा करती हूँ, वैज्ञानिक सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं घोषणा करती हूँ, वैज्ञानिक सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। सभी का स्वागत है इस वैज्ञानिक सम्मेलन में। इस सम्मेलन का विजेता प्राप्त करेगा क्योटो की झाओ फैमिली की 500 करोड़ की निवेश। इस वैज्ञानिक सम्मेलन के नियम बहुत सरल हैं। हम सभी प्रतिभागियों द्वारा जमा किए गए इंजनों का एक एक कर परीक्षण करेंगे। जो अधिकतम डेटा प्रोसेस कर सकेगा वही होगा इस सम्मेलन का विजेता। लिन यूफान, मेरी सलाह है कि तुम हार मान लो। इस सम्मेलन का विजेता सिर्फ हम होंगे। तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं है। हाँ, अगर तुम अभी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो जब मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। तुम्हें हमारी टेंग्यून में गेट की निगरानी करने का काम दे सकता हूं। वेतन होगा 2,500। टेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम इतने यकीन से हो कि तुम जीतोगे? नहीं तो? तुम्हें लगता है हम तुम्हारी तरह हैं, बस टेक्नोलॉजी में ही डूबे रहते हैं? कुछ चीजें तुम जैसे एक कोडिंग मजदूर को जीवन भर समझ नहीं आएंगी। आज हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। कई बार जीत या हार शुरू होने से पहले ही तय हो जाती है। मिस्टर ली, यह वैज्ञानिक सम्मेलन झाओ फैमिली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हमें डराने की कोशिश मत करो। ऐसा है क्या? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अब जिसका टेस्ट होने वाला है वह है फीफान टेक्नोलॉजी का स्वदेशी रूप से विकसित इंजन, कोड नेम फीफान। फीफान टेक्नोलॉजी अधिकतम डेटा प्रोसेसिंग क्षमता 13 करोड़। 13 करोड़, ये तो कमाल है। हाँ, सही में। मार्केट में दूसरे इंजनों की डेटा प्रोसेसिंग आमतौर पर करोड़ों में ही होती है। फीफान टेक ने तो सीधे बड़ा दाव चल दिया है। हाँ बिल्कुल, फीफान टेक तो टेक इंडस्ट्री का लीडर है ही। जब भी कुछ करते हैं वो भी कुछ खास ही होता है। झाओ फैमिली का 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से फीफान टेक का ही होगा। बाकी सब तो सिर्फ भाग लेने आए हैं। आप लोग मजाक कर रहे हैं। कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अभी पता नहीं। मिस्टर ली, डायरेक्टर सू, आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? करोड़ों के लेवल का इंजन। ये लिन यीफान इतना काबिल निकला। सूसन ने तो कहा था ये सिर्फ दूसरों की कमाई हड़पने वाला निकम्मा है। मजाक? महज करोड़ों का डेटा प्रोसेस करना? तुझे इतना घमंड क्यों? क्या तू सोचता है कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा ही होगा? तू ये तो नहीं सोचता कि तू इससे बेहतर रिजल्ट दे पाएगा? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। हमारे टेंग्यून टेक की ताकत तुम जैसे निकम्मों की समझ से बाहर है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। जिंग्यू टेक 77 लाख। हाओहान टेक 56 लाख। हुआयू टेक 83 लाख। अब जिनका टेस्ट बाकी है, अब वो है सिर्फ टेंग्यून टेक। डायरेक्टर सू, आपके टेक्निकल लेवल को देखते हुए मेरी सलाह है कि आप टेस्ट ही न कराएं, वरना नतीजे इतने खराब होंगे कि पूरी इंडस्ट्री में मजाक बन जाएंगे। मेरे ख्याल से मजाक तो तुम ही बनने वाले हो। तुझे पता नहीं कि आखिर में आने वाला सबसे तगड़ा होता है। अब जिसका टेस्ट होने वाला है वो है टेंग्यून टेक। टेंग्यून टेक 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख, बस इतना ही? 1 करोड़ 30 लाख एक समय की टेक इंडस्ट्री लीडर्स में से एक। टेंग्यून टेक इतनी बुरी हालत में आ गई है।
ली सर, मैंने आपको पहले ही कहा था, सुसैन ही टेंग्युन टेक की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब तो मानोगे? टेंग्यून टेक का इस बार खात्मा हो गया है। पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो झाओ सर से शर्त लगा बैठा। अब तो मजा आएगा। सुसैन, तुमने कहा था ना कि टॉप पर हम ही होंगे। अब यह क्या हो रहा है? यह मुझे भी नहीं पता। चलो खाना खाते हैं। ठीक है। नमस्ते झाओ सर। पूरा दिन मेहनत की, थक गए होंगे। आज तो मैं दोस्तों को 5 स्टार होटल में दावत दूंगा और एक एक्स्ट्रा सरप्राइज भी ऑर्डर किया है। बस तुम ही रह गए हो। लेकिन झाओ मैनेजर, रिसर्च कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई है। अरे, टेस्ट तो अभी खत्म होने वाला है। तुम्हारे टेक्निकल टीम का काम तो पहले ही हो गया है, बाकी का मैं देख लूंगा। या चलो चलो निकलते हैं। ठीक है, शुक्रिया झाओ मैनेजर। यही है टेंग्युन टेक का ऑपरेटिंग डेटा। हो गया। देखो तो टेंग्यून टेक का स्कोर। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या हो रहा है? यह क्या मामला है? ठीक है, समझ गई। देवियों और सज्जनों, अभी टेक्निकल टीम से मैसेज आया है। थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉब्लम आई थी, अब ठीक कर दिया गया है। टेंग्यून टेक का असली स्कोर है 2 अरब 50 करोड़। वाह, कमाल है। क्या 2 अरब 50 करोड़? यह हो ही नहीं सकता। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है। तुम लोग नहीं कर पाए तो यह तुम्हारी नाकामी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं कर सकते। लगता है इस बार की रिसर्च कॉन्फ्रेंस की टॉप रैंक हमारी, यानी टेंग्युन टेक की हो गई है। तो झाओ फैमिली का यह 50 अरब का इन्वेस्टमेंट मैं शर्मिंदगी के बिना स्वीकार करूंगी। अरे बाप रे, मैंने सोचा भी नहीं था कि पलटा मारेगी। 2 अरब 50 करोड़। टेंग्यून टेक सचमुच एक समय का लीडर था। निदा परिवार के 50,000 करोड़ के निवेश से यह टेंग्यून ग्रुप सचमुच आसमान छू लेगा, बिल्कुल सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। सुजैन, तुमने आखिर क्या चाल चली? लिन यिफान, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा रिजल्ट हमसे अच्छा नहीं है, वो तो खुद तुम्हारी काबिलियत में कमी है। हमारे टेंग्यून टेक का स्कोर बिल्कुल असली है, हम पर आरोप मत लगाओ। लेकिन एक टीम की DCRE का बता, तुम्हारी काबिलियत में कमी है। यह रिसर्च कंपटीशन झाओ परिवार ने ही आयोजित किया है। मेरे टेंग्यून टेक का स्कोर, उसकी पुष्टि झाओ परिवार ने की है। क्या तुम सवाल उठा रहे हो झाओ परिवार की निष्पक्षता पर? हाँ, मैं टेंग्यून टेक पर सवाल उठाती हूँ। उनके स्कोर में गड़बड़ी है। मैं दोबारा टेस्ट कराने की मांग करती हूँ। कौन है? इतनी हिम्मत किसकी हमारे झाओ परिवार पर सवाल उठाने की? मैनेजर झाओ, आप आ गए। बस आपकी दरकार थी। यही है वो लोग। फीफान टेक आप पर, झाओ परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। बिन भाई का स्कोर तो आपने ही तय किया था। ये हम पर सवाल उठा रहे हैं टेंग्यून टेक के स्कोर पर। ये तो सीधे आपके मुंह पर तमाचा है। तुम लोग ही हो ना जो कंपटीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हो? ये झाओ परिवार है जिसका जिंगदू में लाख करोड़ की संपत्ति पर कब्जा है। प्रेसिडेंट झाओ, आप जल्दी इन्हें समझाइए, नहीं तो झाओ परिवार नाराज हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर लिन, आप प्रेसिडेंट झाओ को समझाइए ना। चूंकि ये रिसर्च कंपटीशन झाओ परिवार ने आयोजित किया है, तो और भी जरूरी है कि निष्पक्षता बनी रहे, ताकि कोई झाओ परिवार के नाम का फायदा उठाकर गलत काम न कर सके, वरना झाओ परिवार की इज्जत ही डूब जाएगी। आगे। मैनेजर झाओ, मुझे शक है कि टेंग्यून टेक के स्कोर में नकल की गुंजाइश है। मैं दोबारा टेस्ट की मांग करता हूं। टेस्ट की जरूरत नहीं, उनका स्कोर मैंने खुद जांचा था। कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये क्या मतलब है? क्या आप खुल्लम खुल्ला उनकी हिफाजत कर रहे हैं? लिन यिफान, तुम्हारा मतलब क्या है? इस तरह का लहजा इस्तेमाल करने की हिम्मत मेरे बिन भाई से बात करते हुए? ये तो मैनेजर झाओ हैं, झाओ परिवार के मैनेजर। एक उंगली हिलाएं तो तुम्हें कुचल देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैनेजर झाओ के फैसले पर सवाल उठाने की? अच्छा, अब मैं समझ गया। तुम सब एक ही झोंपड़ी के चूहे हो।
साम, नेवले की जोड़ी। मिस्टर लिन, चूंकि यह झाओ परिवार का मामला है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। झाओ बिन, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुमने इस रिसर्च कंपटीशन में नकल करवाने की हिम्मत की। झाओ लियुए, हम सब तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, तुम्हें श्री झाओ कहकर बुला रहे हैं। तुम सच में सोचते हो कि तुम बहुत बड़े आदमी हो? झाओ लियुए, क्यूटो के झाओ परिवार के सामने तो तुम्हारी वो फीफान टेक्नोलॉजी एक पैसा भी नहीं लगती। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोग मिलकर भी झाओ परिवार के सामने कुछ नहीं है। डायरेक्टर लिन, आप श्री झाओ को समझाइए, वे इस गलत रास्ते पर और न चलें। हाँ डायरेक्टर लिन, अगर झाओ परिवार नाराज हो गया तो हम सब यहाँ मौजूद लोग फंस जाएंगे। डायरेक्टर लिन, आप श्री झाओ के करीबी हैं, आप जल्दी से श्री झाओ को कहिए वे मैनेजर झाओ से माफी मांग लें। तुम लोग चिंता मत करो, श्री झाओ संभाल लेंगे। एक छोटा सा मैनेजर वह झाओ परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है? मैं झाओ बिन झाओ परिवार के मुखिया के आदेश पर इस समारोह का न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ। मेरा प्रतिनिधित्व ही झाओ परिवार है। तुम्हारी मेरे फैसले पर आंख यानी झाओ परिवार पर ही सवाल उठा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी से मोह नहीं रहा। मुझे लगता है जिंदगी से मोह न रहने वाला तो तुम हो। क्या तुम नहीं जानते वो कौन है? वह कौन है? बिन भैया, आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। वह बस एक छोटी सी फीफान टेक्नोलॉजी की संस्थापक हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, वह तो बिल्कुल छोटी हेड की है। आप बस हाथ हिलाएं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, ये कौन है? पता चला, बस एक छोटी मोटी ही तो है। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंक दो। देखते हैं कौन मुझे हाथ लगाता है। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो सबके सब नौकरी से निकाले जाओगे। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने उसकी बात मानी और मुझ पर हाथ उठाया और कोई समस्या हुई तो जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। बेकार के लोग, ये तो बस एक छोटी सी हेड है, इसमें क्या समस्या आ सकती है? जल्दी से इसे बाहर फेंक दो, हर तरह की जिम्मेदारी मैं लूंगा। जिम्मेदारी? मुझे डर है तुम संभाल नहीं पाओगे। यकीन है कि अभी तुम मुझे छू भी गए तो अगले ही पल झाओ परिवार तुम्हें बाहर कर देगा। यह औरत मुझ पर इतना जबरदस्त दबाव क्यों डाल रही है? क्या उसकी पहचान वाकई आम नहीं है? तुझे छू भी लिया तो झाओ परिवार बाहर कर देगा? तू समझती है तू कौन है? झाओ परिवार की बड़ी बेटी? सच में अपने आप को बड़ी शख्सियत समझ रही है। अगर तुम में सच में वह ताकत होती तो टेंग्यून टेक और फैफान टेक की प्रतिस्पर्धा होती। इतने सालों से लगता है बेकार में ही डर गया। तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तुझे बता दूं, तू अभी जल्दी से घुटने टेक और मुझसे माफी मांग। शायद मैं दयालु होकर तुझे माफ कर दूं, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रह। सोचा नहीं था कि झाओ परिवार इन सालों में विस्तार की तलाश में अंदरूनी प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे पैदा हुए तुम जैसे निकम्मे। तू बुरा आदमी है, तू मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है। यकीन है कि मेरे एक हुक्म से तुझे जिंदगी से ज्यादा मौत भली लगेगी। अगर मैं न मानूं तो? अच्छा, इतने सालों में पहली बार देखा है तुम जैसा ढीठ। चूंकि ऐसा है तो मुझे माफ करना, अगर मैं नर्म न रहूं। बॉस झाओ, तुम जिद मत करो। अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद मैं बिन भाई से कुछ अच्छी बातें कर लूं। जरूरत नहीं, तुम लोग बेहतर होगा अपनी फिक्र करो। तो मेहरबानी नहीं, सजा चाहिए। बिन भाई, इनसे नरमी से पेश ना आइए। शेर अपनी दहाड़ न दिखाए तो क्या तू समझता है मैं हेलो किटी हूँ? आज तुम चाहे जो भी हो, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच में? तो फिर मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं झाओ परिवार की बड़ी बेटी हूँ, झाओ लियुए। क्या मैंने सही सुना? तुम कह रही हो कि तुम झाओ परिवार की बेटी हो? वाह, मैं तो डर गई। झाओ लियुए, इस दुनिया में झाओ नाम के लोग हजारों लाखों हैं। बस झाओ नाम होने से तुम उस परिवार की बेटी बन गई। बिल्कुल सही। अगर तुम झाओ परिवार की बेटी हो तो फिर मैं स्वयं भगवान हूँ। मिस झाओ, कृपया बोलना बंद कर दीजिए। झाओ परिवार की बेटी होने का झूठा दावा करना बहुत बड़ा अपराध है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। डायरेक्टर लिन, कृपया मिस झाओ को समझाइए कि वे इस गलत रास्ते से लौट आएं। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि शायद मिस झाओ सच कह रही हैं? लिन यीफान, मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि तुम इतने मजाकिया हो। देखो उसे, देखो उसे, देखो। अब भी वहां खड़ी है और झाओ परिवार की बेटी होने का ढोंग कर रही है। हमारी मिस की नकल करने की हिम्मत।
लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं है। झाओ बिन, मुझे याद है कि इस वैज्ञानिक सम्मेलन की जिम्मेदारी बटलर झाओ के पास है ना? मैं असली हूं या नकली? उन्हें एक फोन करके पता चल जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि इस सम्मेलन के प्रभारी बटलर झाओ हैं? और यह भी कि तुम्हें यह कैसे पता चला? जरूर कहीं से सुन लिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मिस ही हो? बिल्कुल। चूंकि तुम खुद ही मुसीबत मोल लेना चाहती हो, तो मैं अभी तुम्हारी इस बेशर्मी भरी और मिस की नकल करने की हरकत के बारे में बटलर झाओ को बता देता हूं। बटलर झाओ, मेरे पास एक व्यक्ति है जिसकी हिम्मत हुई है मिस की नकल करने की। वह, उसका नाम है झाओ लियुए। झाओ लियुए, अरे बेवकूफ, तेरी आंखें कहाँ गईं? यही तो है हमारे झाओ परिवार की असली मिस। क्या? वो वाकई बड़ी बेटी है। सुन लिया ना? झाओ बटलर को पता चल गया है इस बात का। वो आने के रास्ते में ही है। जब झाओ बटलर आ जाएगा, तुम दोनों खत्म हो जाओगे। रुको, बंद करो। बिन भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है तुम कह रहे हो कि वो तीनों मरने वाले हैं। मुर्दों से बात करने की जरूरत नहीं। झाओ लियुए, अगर तुम समझदार हो तो लिन यूफान को मेरे हवाले कर दो। जब झाओ बटलर आ जाएगा तो मैं उसके सामने तेरे लिए कुछ अच्छी बातें भी कर सकता हूँ। स्लैशर। ऐसा है? जब तक मैं हूं, मैं देखती हूं कौन श्रीलिन को हाथ लगाता है। श्रीमती झाओ, आप आखिरकार फीफा टेक की चेयरपर्सन हैं। उसके लिए आपकी हिम्मत कैसे हुई झाओ परिवार की बेटी होने का ढोंग करने की? तुम्हें आखिर मिल क्या रहा है? इसके लिए मिल की हलाप करी। आपकी हिम्मत कैसे हुई झाओ? मुझे समझ आया, तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। लिन यीफान, तेरे जैसे रूप रंग के साथ तू किसी का सहारा खा रहा है, और वो भी श्रीमती झाओ का। सुप्रमुख, आपके बगल वाले शख्स को आपकी बात पसंद नहीं आई लगती है। बिन भैया, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मुझे पता है, जरूर तुम दोनों ने उन्हें गुस्सा दिलाया है। मैं ही कह रही थी जाओ बटलर आने ही वाला है, और तुम लोग यहाँ भौंक रहे हो। कोई ताज्जुब नहीं बिन भैया इतना गुस्से में है। तू चुप कर। बिन भैया, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपका अपमान तो उन्होंने किया है। मैं तो आपका हक दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर चुप नहीं हुई तो थप्पड़ मारूंगा। बिन भैया, आप गुस्सा शांत करें। मैं तो सोच रही थी कि आपकी तरफ से कुछ बोल दूं, और फिर वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपको किस बात की चिंता है? तू मुझे मुसीबत में डालना चाहती है? तुझे पता है वो है। झाओ लियुए, तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है ना? हमारी कंपनी टेंग्यून टेक दिवालिया होने के कगार पर है, फिर भी हम रिसर्च कॉन्फ्रेंस का चैंपियन बन सकते हैं। वॉट ऑफ लाइफ मानी कैस कमिंगल्स के आरेवार एक्ट मंगल्स मासिस कंगल्स आरपी कंगल्स गोडे। क्यों? वजह तो साफ है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस का चैंपियन पहले से ही तय है। ओह, ऐसी बात है। मैं ही कह रहा था तुम्हारे लेवल के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की रिसर्च कॉन्फ्रेंस में। लिन यीफान, तू मौत के मुंह में है और इतना घमंड दिखा रहा है। आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, दुनिया में टिकने के लिए सिर्फ तकनीक नहीं, रिश्ते भी जरूरी हैं। कनेक्शन समझे? बिल्कुल सही। हमारी कंपनी टेंग्यून टेक की तकनीक चाहे कमजोर हो, लेकिन हमारे पीछे मैनेजर झाओ खड़े हैं। हमें चाहे कुछ भी न करना पड़े, फिर भी हम रिसर्च कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तुम लोग चुप रहो। वो बकवास कर रहे हैं। तुम उनकी बात मत मानना। भैया बिन, आप इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस में दूसरे नंबर पर हैं। आपको क्या डर है? उन दोनों की तो मौत निश्चित है। चाहे वो बटलर झाओ से शिकायत करें, क्या बटलर झाओ दो ऐसे बेहद बदतमीज मिस झाओ की नकल करने वाले दुस्साहसियों की बात मानेंगे? और उनकी बात करें तो क्या उनकी शिकायत करने की हिम्मत है? मैंने कुछ नहीं सुना। तुम लोगों ने अभी क्या कहा था? हाँ, कुछ नहीं। लिन यीफान, अब समझ में आया ना? हमने जजों को पहले ही खरीद लिया है, चाहे तुम्हारी तकनीक कितनी भी अच्छी हो। रिसर्च कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप मेरा ही होगा। बर्बाद हो गए ये दोनों मूर्ख, सब खत्म हो गया। झाओ बिन, जो उन्होंने कहा सच है। बिल्कुल सच है। इस चैंपियनशिप के लिए हमारे मालिक ली ने भैया बिन को 50 लाख दिए हैं, और जब झाओ परिवार के 50 अरब मिल जाएंगे तो हम भैया बिन को 1 और करोड़ देंगे। झाओ बिन, तुम्हारी यह हिम्मत कि हमारे झाओ परिवार के आयोजित रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार करो। नहीं, झाओ साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं भैया बिन, आप ठीक तो हैं? तुम्हारी ही हिम्मत
तुमने मेरे भैया बिन पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम मरने वाली हो, आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बेवकूफ, हालात समझ में नहीं आते। मैं तुमसे बाद में हिसाब करूंगी। भैया बिन, मैंने यह सब आपके लिए ही किया है। उसने मुझे मारने की हिम्मत की। वह इतनी बेशर्म है, जल्दी से उसे सबक सिखाओ। मैनेजर झाओ, वह हमें मारे यह तो छोटी बात है, लेकिन उसने अभी सीधे आपको मारा है। यह क्या बात हुई? इसका मतलब है कि वह आपको पूरे झाओ परिवार को तुच्छ समझती है। वह तो तुम चुप रहो। भैया बिन, आपने मालिक ली को क्यों मारा? वह तो आपका भला चाहते थे। क्या मैंने चुप रहने को नहीं कहा? मैनेजर झाओ, क्या आप पागल हो गए हैं? आप हमें क्यों मार रहे हैं? हाँ भैया बिन, आपको तो उन्हें मारना चाहिए था। बड़ी बहन, कृपया उनकी बकवास बातें न सुने आप। कृपया उन पर विश्वास न करें। भैया, तुम मजाक कर रहे हो? वह झाओ परिवार की बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? हाँ, झाओ परिवार की बड़ी बेटी। वह कितनी ऊंचे दर्जे की शख्सियत हैं। वह एक छोटे मोटे फीफान ग्रुप के चेयरमैन जैसी कैसे हो सकती हैं? यह नामुमकिन है। मैनेजर जाओ, आपका एक्टिंग स्किल तो कमाल का है, बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। पुराने दो मिस्टर ली और सुजैन तो बेवकूफ हैं ही। क्या तुमने भी दिमाग घर पर ही छोड़ दिया है? क्या ये दोनों भी एक्टिंग कर रहे हैं? सोचा नहीं था फीफान टेक के मिस्टर झाओ, वह असल में झाओ परिवार की बड़ी बेटी हैं। अच्छा हुआ हमने उनका अपमान नहीं किया। अब तक तुम लोग फिर भी यकीन नहीं करना चाहते कि मैं ही झाओ परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मिस्टर झाओ जैसे लोग मैं अच्छी तरह जानता हूं। अभी झाओ बिन उनकी आखिरी उम्मीद है। सबूत उनके मुंह पर मारने के अलावा वे कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम दोनों का यह जोड़ीदार नाटक सच में लगता है मैं मान जाऊंगी। तुम्हारी झूठी कहानियां। बिल्कुल सही मैनेजर साहब, यहाँ की सारी बात बटलर झाओ को बता ले। एक 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 बटलर झाओ को बता ले। एक 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 एक। बटलर झाओ अभी आ रहे हैं। तुम दोनों ज्यादा देर खुश नहीं रह पाओगे। लगता है तुम लोग तो जब तक आंखों से न देख लो मानोगे ही नहीं। हेलो बटलर झाओ, तुम्हें और कितनी देर लगेगी? बड़ी बेटी जी, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अच्छा मिस्टर ली, सच्चाई आखिर है क्या? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। दिखावा। तुम्हें सच में लगता है? कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरी झाओ परिवार की बड़ी बेटी पर आरोप लगाने की? यही है झाओ परिवार के बटलर। पहले कभी नहीं देखा। झाओ लियुए, तुम्हें लगता है एक बूढ़े को लाकर नाटक करवाओगे तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगी कि तुम सच में झाओ परिवार की बड़ी बेटी हो? बिल्कुल, यह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। तुम्हें सच में लगता है कि यह झाओ परिवार का बटलर है? मैंने उस वक्त इन दोनों बेवकूफों के साथ साझेदारी करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग यह नहीं मानते कि यह बटलर झाओ है? झाओ लियुए, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम असली बटलर झाओ को कैसे जान सकती हो? अगर यह नकली नहीं है तो फिर और क्या है? बूढ़ा, मुझे नहीं पता उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं इस नाटक में काम करने के लिए। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में जब असली बटलर झाओ आ जाएंगे तो नतीजे भुगतने के लिए तुम तैयार नहीं होगे। यह सच है या झूठ? तुम लोग कहते हो मैं नकली हूँ, तो झाओ बिन से पूछो कि मैं असली हूँ या नकली। भैया तुम कुछ बोलो। जाओ मैनेजर, यह नकली मालकिन और यह नकली बटलर दोनों तुम पर सीधे हावी हो रहे हैं। जल्दी इन दोनों को संभालो, दोनों को संभालो, दोनों को संभालो, दोनों को संभालो। झाओ बिन, मैं ये बटलर आखिर असली हूँ या नकली? वह सच में झाओ बटलर है। तुम लोगों ने मेरी खैर नहीं छोड़ी, अब संतुष्ट हो? वह सच में झाओ बटलर हैं। जाओ मैनेजर, तुम मुझसे मजाक मत करो। यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ भैया, अगर वह असली झाओ बटलर हैं तो उन्होंने झाओ लियुए को नकली मालकिन कैसे बना दिया? क्या यह संभव है कि झाओ सर वास्तव में असली झाओ परिवार की मालकिन है? क्या? यह नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने झाओ परिवार की मालकिन को नाराज कर दिया। बस खत्म, पूरी तरह खत्म। सच में झाओ परिवार की मालकिन है। जाओ सर, मैं तो इन दो मूर्खों की वजह से फंस गया। यह सब एक गलतफहमी है। मेरा ख्याल करो, मैंने झाओ परिवार के लिए इतने साल काम किया है, मुझे एक मौका दे दो। झाओ सर, मुझे आपकी पहचान का पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि आप झाओ परिवार की मालकिन हैं तो मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? हाँ जाओ सर।
ये सब कुछ झाओ बिन ने हमें धोखा दिया है। ये सब उसी ने किया है। आप सजा दीजिए, उसे कड़ी सजा दीजिए। तुम दोनों, अब मुझसे मदद मांगने का समय नहीं है। सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। तुम्हें खुद अपनी मालकिन को भी पहचानना नहीं आता। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए और तुमने हमें ऐसे धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस करो। सरेआम भ्रष्टाचार और हमारी झाओ मालकिन का अपमान करने की हिम्मत, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मालकिन, इन दोनों का आप क्या इंतजाम करना चाहती हैं? झाओ बटलर, झाओ परिवार के नियमों के अनुसार अगर कोई विश्वासघात करे और झाओ परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए तो क्या सजा है? सभी पदों से हटा दिया जाए और परिवार से निकाल दिया जाए। बड़ी बहन जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने झाओ परिवार में इतने सालों तक काम किया है। मेरा कोई बड़ा काम नहीं तो मेहनत तो की है। मैं आदेश दो झाओ बिन। झाओ परिवार के मैनेजर होने के नाते भीतर से धोखा दिया है। अब उसे सभी पदों से हटाया जाता है और झाओ परिवार से निकाल दिया जाता है। उसे पुलिस के हवाले कर दो। शुक्रिया बड़ी बहन जी, शुक्रिया बड़ी बहन जी। ली सर, सुजैन डायरेक्टर, तुम दोनों ने मेरे झाओ परिवार के रिसर्च सम्मेलन में खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी की और सबके सामने मुझे झाओ परिवार की बड़ी बेटी को अपमानित किया। बताओ, अब तुम क्या करने वाले हो? झाओ सर, हम दोनों पूरी तरह भटक गए थे। आप हमें एक मौका दे दीजिए। हाँ झाओ सर, सब उस झाओ बिन की वजह से हुआ। उसने हमें बहकाया, तभी हमने ऐसा किया। कि मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं, यह श्रीलिन पर निर्भर करता है कि वह तुम्हें माफ करना चाहते हैं या नहीं। लिन भाई, पहले मैंने गलती की। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? लिन ये फन। अरे नहीं लिन भाई, मैंने पहले तुम्हारी कमाई हड़प ली और तुम पर झूठे आरोप लगाए। यह मेरी गलती थी। अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं उतर रहा तो तुम मुझे कुछ और थप्पड़ मार लो। सुजैन जी, ली सर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें एहसास हुआ कि अब तुम मुसीबत में हो। झाओ सर, जो भी सजा देनी हो वही दीजिए, मेरी परवाह मत कीजिए। ठीक है झाओ मैनेजर, सूचना जारी कर दो कि इन दोनों को हमारे झाओ परिवार की लाइफटाइम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने या रखने की इजाजत नहीं देगा। आगे भी कोई नहीं, और न ही कोई कंपनी तुमसे काम करने की हिम्मत करेगी। आगे भी जादी परिवार करने का आर्डर बना भी नहीं। बाकी की जिंदगी सड़कों पर भटकते बिताना और कचरा बीनना। झाओ सर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? झाओ सर, आप हमें एक मौका दे दीजिए। झाओ सर। इन्हें ले जाओ। झाओ सर। लिन सर, हमें एक मौका दे दीजिए। सही मिला। सुजैन जी, जब तुम मेरी कमाई हड़प रही थी तो क्या तुमने आज का दिन सोचा था? अगर आज का पता होता तो वह दिन क्यों आता?